नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार सर, सर गुड जी। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर गुड सब कैसे हैं? आफ्टरनून। सर जी नमस्कार नमस्कार सर, बढ़िया नमस्ते सर जी। नमस्ते सर वो मेरी उधर रेड डायरी और वो पेन होगा, वो दे दो प्लीज। अब नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। 81 बंदे आ चुके हैं, टाइम काफी हो चुका है। मैं अब मेडिटेशन शुरू करवा रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मेडिटेशन शुरू करवा रहा हूँ, तो मेडिटेशन हम शुरू करेंगे, ठीक है जी, कल के तरीके से ही, क्योंकि कुछ लोग आज नए भी जुड़े होंगे। तो शुरू कर रहे हैं मेडिटेशन। आप ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है जी। जी सर। उससे पहले म्यूट कर दीजिए सबको। मैं कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं बैठ जाऊँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हेलो आचार्य संदीप सर। आइए आज हम ध्यान की हेलो। विधि को समझेंगे। हेलो, यह एक ध्यान की विधि है। ध्यान हाँ जी, कोई बोल रहा था? के निर्देशानुसार और गहरे ध्यान के लिए संगीत सुनेंगे, और संगीत का ध्यान के साथ गहरा संबंध है। ध्यान का यह संगीत आपको समाधि की गहरी अवस्था में ले जाने के लिए सहायक है। आप इस ध्यान की ध्वनि को सुनते हुए आंखें बंद करके इस ध्यान को करते समय ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसमें देखने की आवश्यकता हो। सोफा, कुर्सी, बेड अथवा जमीन पर कहीं भी आराम से बैठें। आलती पालती मारकर हाथों को गोद में रखें। अपने आप को पुनः व्यवस्थित करें। अपने शरीर को आराम की अवस्था में ले जाएं। आप मुट्ठी को जोर से भींच लें और कुछ समय के बाद छोड़ दें, और आप अपना शरीर आराम की अवस्था में ले जाएं। अगर आपको इस ध्यान को सुनते समय या करते समय कोई भी परेशानी हो रही हो तो आप अपनी आंखें खोल लें। अब आप ध्यान के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं और सुगत आसन के लिए तैयार हो जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ताकि हमारी स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। और अब हम ध्यान के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम आंखें बंद करेंगे और गहरी सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। उसके बाद बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स, एकदम रिलैक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम अपना सारा ध्यान अनाहता चक्र पर ले जाएंगे, जो कि बिल्कुल हमारी चेस्ट पर होता है। हम सारा ध्यान अनाहता चक्र पर ले जाएंगे। हम देखेंगे एक क्रिएटर के पास से, ब्रह्मांड से एक वाइट प्रकाश हमारे अनाहता चक्र पर प्रवेश कर रहा है। वाइट प्रकाश हमारे अनाहता चक्र में प्रवेश कर चुका है। अब धीरे धीरे वाइट प्रकाश नीचे की ओर, मणिपुर चक्र की ओर जा रहा है। देखेंगे कि वाइट प्रकाश धीरे 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 मणिपुर चक्र की ओर
थाइस की ओर प्रवेश कर चुका है। आप बिल्कुल महसूस कर पा रहे हैं कि व्हाइट प्रकाश थाइस की ओर जा चुका है और धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश थाइस से घुटनों की ओर प्रवेश कर चुका है। अब व्हाइट प्रकाश धीरे धीरे घुटनों से होता हुआ हमारी पिंडलियों में प्रवेश कर चुका है। धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश हमारी पिंडलियों से होता हुआ हमारे पैरों में प्रवेश कर चुका है। धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश पैरों से होता हुआ नीचे मदर ग्राउंड को टच करता हुआ ऊपर की ओर आ रहा है। अब हमें हल्की हल्की वाइब्रेशंस महसूस होनी शुरू हो चुकी हैं। हम देखेंगे व्हाइट प्रकाश धीरे धीरे हमारी पिंडलियों में प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश पिंडलियों से होता हुआ घुटनों में प्रवेश कर चुका है और हमारा शरीर बिल्कुल हल्का, एकदम हल्का होता जा रहा है और हम बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। हम धीरे धीरे देखेंगे व्हाइट प्रकाश घुटनों से ऊपर की ओर थाइस की ओर प्रवेश कर रहा है। अब थाइस से व्हाइट प्रकाश धीरे 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 मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका है। अब मूलाधार चक्र में प्रवेश करते ही सारी पंखुड़ी खुल चुकी है और हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी सारी रिमूव होनी शुरू हो चुकी है और मूलाधार चक्र की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो चुकी है। अब हम एक व्हाइट प्रकाश को अपनी स्पाइन पे चलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं और धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश मणिपुरा चक्र में प्रवेश कर चुका है। मणिपुरा चक्र की सारी पंखुड़ी खुल चुकी है और हमारी कुंडली जागृत हो चुकी है। हम अपने मणिपुरा चक्र में एक हल्की सी मध्यम सी गर्मी को महसूस कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि व्हाइट प्रकाश मणिपुरा चक्र के अंदर सारी पंखुड़ियों को खोल चुका है और सारी पंखुड़ी हमारी खुल चुकी है और हमारे मणिपुरा चक्र की जितनी भी नेगेटिविटी थी सभी दूर हो चुकी है और हम बिल्कुल हल्का, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब हम देखेंगे धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश मणिपुरा चक्र से अनाहता चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। अब अनाहता चक्र की सारी पंखुड़ी खुल चुकी है और बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर से जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जितनी भी नेगेटिविटी थी सारी की सारी दूर हो चुकी है और अब हम महसूस कर पा रहे हैं कि व्हाइट प्रकाश अनाहता चक्र से विशुद्धि चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है और धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश हमारा बढ़ता जा रहा है और हम महसूस कर रहे हैं कि विशुद्धि चक्र की सारी पंखुड़ी खुल चुकी है और व्हाइट प्रकाश धीरे धीरे आज्ञा चक्र की ओर प्रवेश कर रहा है और हमें थर्ड आई पे एक व्हाइट प्रकाश नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर, बहुत स्पष्टता से, बहुत साफ हमें एक व्हाइट प्रकाश नजर आ रहा है और हम एकदम बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स
रिलैक्स, एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। अब व्हाइट प्रकाश धीरे धीरे सहस्त्रार चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है और सहस्त्रार चक्र की सारी पंखुड़ियां एकदम खुल चुकी हैं और खिल चुकी हैं। हम महसूस कर पा रहे हैं हमारे सर पे, सहस्त्रार चक्र पे एक हल्की सी वाइब्रेशंस होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब हम क्रिएटर के पास जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे हम ब्रह्मांड में क्रिएटर से मिलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम क्रिएटर के पास पहुंच चुके हैं। अब हमारा शरीर हमारा नहीं रहा, अब हम बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और हम क्रिएटर से ये कमांड कर रहे हैं कि हे क्रिएटर, आपका व्हाइट प्रकाश, आपकी शक्ति आप हमारे अंदर भर दें और हमें व्हाइट प्रकाश भर दें। हमारे अंदर से जितना भी अंधेरा है सारा का सारा अंधेरा दूर कर दें। और क्रिएटर ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और हमारे अंदर से सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और हम बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं और हमारे सारे शरीर में हल्की हल्की वाइब्रेशंस होनी शुरू हो चुकी है। अब हम दोबारा क्रिएटर से इजाजत ले रहे हैं कि हमें अपने शरीर में प्रवेश करना है। अब हम सहस्त्रार चक्र पर प्रवेश कर चुके हैं और अब हम वापस आना शुरू हो चुके हैं। आप महसूस कर पा रहे होंगे आपका शरीर धीरे 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 भारी होना शुरू हो चुका है और अपनी व्यवस्था में आना शुरू हो चुका है। अब व्हाइट प्रकाश सहस्त्रार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। आज्ञा चक्र से व्हाइट प्रकाश विशुद्धि चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। विशुद्धि चक्र से व्हाइट प्रकाश अनाथा चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। अनाथा चक्र से व्हाइट प्रकाश मणिपुरा चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। मणिपुरा चक्र से अब स्वादिष्ठान चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। स्वादिष्ठान चक्र से अब मूलाधार चक्र की ओर प्रवेश कर चुका है। हमें व्हाइट प्रकाश बिल्कुल चलता हुआ नीचे की तरफ जाता हुआ स्पष्टता से नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे व्हाइट प्रकाश हमारे मूलाधार चक्र से होता हुआ थाइस में प्रवेश कर चुका है। थाइस से होता हुआ व्हाइट प्रकाश घुटनों में प्रवेश कर चुका है। घुटनों से होता हुआ व्हाइट प्रकाश हमारी पिंडियों में प्रवेश कर चुका है। हमारी पिंडियों से व्हाइट प्रकाश होता हुआ पैरों से होता हुआ मदर ग्राउंड से टच करता हुआ फिर ऊपर की ओर वापस आ रहा है और अब दोबारा से पैरों से होती एक वाइब्रेशन ऊपर की ओर जा रही है। धीरे धीरे थाइस में, धीरे धीरे मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुकी है और मूलाधार चक्र से मणिपुरा चक्र में प्रवेश कर चुकी है। हम महसूस कर पा रहे हैं कि हमारी कुंडली बिल्कुल जागृत हो चुकी है और वो एक अग्नि का रूप धारण कर चुकी है। अब व्हाइट प्रकाश धीरे धीरे मणिपुरा चक्र से अनाथा चक्र में प्रवेश कर चुका है। अनाथा चक्र से अब व्हाइट प्रकाश विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर चुका है। विशुद्धि चक्र से अब व्हाइट प्रकाश आज्ञा चक्र में प्रवेश कर चुका है। आज्ञा चक्र से अब व्हाइट प्रकाश सहस्त्रार चक्र में जाकर के प्रवेश कर चुका है। अब हम धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और एक हिट को क्रिएट करेंगे। जैसे ही हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं तो हम अपने फेस पर लगाएंगे और धीरे धीरे हम आंखों को खोलेंगे।
हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ जी, सबने कर ली। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या खाना खाने के कितनी देर बाद पहले करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है जैसे हम मॉर्निंग में सुबह उठेंगे, जिस टाइम भी उठे, हमारा जो भी टाइम है 5, 6, 7, 10 जो भी टाइम है उस टाइम उठे और ये कर लें। उसके बाद रात को सोते हुए अगर अच्छा, आप जैसे हाँ जी। जैसे अभी मैंने दोपहर में किया है तो खाना खाया है, फिर उसके नहीं नहीं, बाद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा एक दिन में कोई 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसका रूटीन है वो रूटीन यही है। अच्छा अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी विशेष ऑटोमेटिक पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। बात ये नहीं है कि ये वाली कोई भी विश हो। ओके। हाँ जी, मतलब जो बंदा मेडिटेशन करता हो, जिसका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल हो, उसके ऊपर हॉरोस्कोप भी काम नहीं करता। सर लेकिन एक बार भारी हो जाता है शरीर बहुत ज्यादा। हाँ तो वो तो होगा ना, ये है ही है। ये जब चीजें आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी ना। हाँ जी, संधि से जय जिनेंद्र। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ जी, ठीक है ना। तो वैसे ही आपको जैसे जैसे हैबिट पड़ेगी तो सर थैंक यू। ठीक है जी। हाँ जी, सर बताएं। एक छोटा सा सवाल है। हाँ जी। मैं 5 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन कुंडलनी के जैसे मैं प्राणी हीलर हूँ तो मैं उसकी मेडिटेशन करते आ रहा हूँ। तो अगर ये उसके साथ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा ना, मेडिटेशन एक ही करो, कुछ भी करो, जो एक ही करो आप। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो बाकी सबको मतलब मेडिटेशन के बाद कैसा लगा, कुछ रिलीफ मिला या नहीं मिला, या अच्छा लगा या नहीं लगा? So that's too good. ओके। सर एक प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा नेक के पास पेन हो रहा है। हाँ जी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, नेक के पास पेन हो रहा है। होगा ना। जैसे जैसे चक्कर हिलेंगे वैसे वैसे आपको उससे रिलेटेड दिक्कत या दिक्कत जो सॉल्व होगी वो होगी, मगर टाइम लगेगा। सब कुछ होगा। अच्छा, कंटिन्यू करती रहूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल करते रहो आप। सर मुझे मूलाधार चक्र के पास तकलीफ हो रही थी ये करते वक्त, क्योंकि एक्चुअली मैं 2-4 दिन पहले गिरा था सीढ़ियों से, और वहीं पर वापस से मतलब जब मूलाधार चक्र की बात आई तो वहां पे थोड़ा तकलीफ हो रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, निश्चिंत रहो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर इसको लगातार भी करेंगे ना, बिल्कुल ध्यान लगा कर, ये प्रॉपर उसी हिसाब से तैयार की गई है। जितने भी फ्रेशर हैं या जो भी रूटीन में करते हैं उसी हिसाब से। संदीप जी, ये मेडिटेशन बहुत पावरफुल है, एकदम मन ठंडा हो, शांत हो जाता है पूरा एकदम। हाँ हाँ हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया संदीप जी। चलो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। और जो कल वाला था कॉन्सेप्ट सबका, जैसे अभी भी आज भी मैं देख रहा हूँ, आज भी मेंबर्स 82 हैं, मतलब यानी कि मेरे को लेके। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे ये भी वैसे तो अगर ऐड करना चाहूँ, मेरे पास अभी भी 100 से 150 मेंबर और है, लेकिन कारण क्या है कि मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि पहले वाले मेंबर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। क्यों? वो ये कह रहे हैं कि हमें ऐड करो, वो वेटिंग में खड़े हैं। मैंने कल भी 10 मेंबर ऐड किए, लेकिन मेंबर 82 है। यहाँ पर 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ मेंबर की वैल्यू है। मैं पहले भी, कल भी ये बात दोहराई थी और आज भी। तो मैं आज फिर ग्रुप के अंदर आज फिर ऐड करूंगा 10-15 मेंबर, क्योंकि जो पहले जुड़ गया वो समझ लो जुड़ गया, और जो रह गया तो वो रह गया, वो उनका लक साथ देगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि सीट रिजर्व करके छोड़ना, मैं ये नहीं मानता ये कोई समझदारी है। भाई हमने 100 रुपए लगाए, सोचा माइंड में 100 रुपए, चलो क्या फर्क पड़ता है, और सीट ब्लॉक करके छोड़ दी। सर जी, जैसे किसी दिन अगर हम क्लास अटेंड ना कर पाए, उसकी रिकॉर्डिंग तो डेली डालोगे ना? वो रिकॉर्डिंग तो डेली डालेंगे, एक दिन की मजबूरी अलग चीज है। लेकिन ये नहीं है ना कि आप मतलब जो है अटेंड भी ना करो, वो चीज ठीक नहीं है। अटेंडिंग तो डेली करें, किसी वजह से कोई काम ही पड़ सकता ना। वो अलग बात है। अगर एक बताओ, मैं इस चीज को थोड़ा इस दूसरे वे में लेता हूँ। अगर हम कहीं पे ऑफलाइन क्लास में हो या हम कहीं बाहर गए हो, तब भी तो हम अटेंड करते हैं ना। बिल्कुल। तो मेरा मतलब कहने का जबरदस्ती तो नहीं है, ये मैंने किसी से जबरदस्ती तो की नहीं, लेकिन मुझे इस चीज की बेहद दिक्कत है, कि कोई बंदा अटेंड ना करे। भले अपने वो पैसे अगर फीस लेना चाहे वापस ले सकता है, जिसकी फीस है, जो अटेंड नहीं करना चाहते वो वापस ले सकते हैं। अभी भी कोर्स के बाद भी ले सकते हैं वापस। अगर कहीं ना कि कोर्स में हमें मजा नहीं आया तो उसके बाद भी वापस ले सकते हैं। सर क्या दोगे? हाँ,
सर 3 क्या क्या बजे बोल चालू सबको नहीं कीजिए। देते जा रहा हो अपनी। अरे बात नहीं समझे, सर। बात देने ना देने की नहीं है सर। बात। हाँ सर। बताइए हेलो सर। बताइए। सर कोर्स के बाद तो लेने का सवाल ही नहीं आता है। नहीं, अगर कोई उसके बाद भी कहेगा मैं तो उसके बाद- नहीं, उसके बाद अगर कोई पर्सन ये कहे कि जी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ इस कोर्स से, तो वो वापस ले सकता है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो सिस्टम दूसरा है। हम तो खाना भी खिलाते हैं और गाड़ी से भी अपनी से बुलाते हैं। सर अगर आप रोज कोर्स करा रहे हैं तो कायदे में सबको रोज आना जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखो मैं भी तो अपना टाइम लगा रहा हूँ ना। बिल्कुल। भाई जो लोग वेटिंग में खड़े हैं, लॉजिक समझो, जो लोग वेटिंग में खड़े हैं, क्या मतलब वो लोग मतलब उनका मन नहीं कर रहा अटेंड करने का। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो मतलब मैं उन लोगों के 100 रुपए वापस कर दूंगा जो लोग आज नहीं आए। ठीक है जी। जो लोग आज जिन्होंने आज अटेंड नहीं किया, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक करके मैं उनके वापस कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा पैसे। सर कल आपने एक बात कही थी। हाँ जी, बिल्कुल कल बोली थी। हाँ एक बात कही थी सर आपने कि मन के कोई पुराने भले वे का नाम ना आए। हाँ जी। जो पुराने हैं भले का नाम कल क्लास में ना आए, आगे क्लास में ना आए, पुराने ऐसे भी कहा था कुछ आपने। चलो कोई बात नहीं, मैं उनके आज रिफंड कर दूंगा। हो सकता है पुराने इसलिए ना आए आज। नहीं, पुराने वाली बात नहीं है। अच्छा। लेकिन चलो देखते हैं, कोई बात नहीं, करते हैं नेक्स्ट। सर मैं कल नहीं आ पाया था। सर मैं कल नहीं आ पाया था, लेकिन आज से मैं बिल्कुल रेगुलर आऊंगा। तो मेरा नाम रखिए उसमें। सर प्लीज चालू कर दीजिए। ठीक है, डन। चलो जी, अब हमारी जो चर्चा हुई थी कल 5 एलिमेंट के ऊपर हुई थी। सर म्यूट कर दीजिए पहले। हाँ। सर आवाज नहीं प्रॉपर आ रही। हेलो, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। हेलो, मैं ये कह रहा था कल हमारी जो चर्चा हुई थी साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन पे, तो जो आज हमारी चर्चा होगी उसी को 16 जोन के अंदर हमने कैसे डिवाइड किया है, तो उसके ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप सामने चार्ट देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा है ये चार्ट स्वास्तिक वाला। तो ये है एंट्री, मतलब इसे हम जैसे जो पॉजिटिव एंट्री बोलते हैं वो इसी वजह से बोलते हैं कि जहां पर स्वास्तिक का साइन बन जाए। जैसे मैं आपको एक बार ये बता देता हूं, जैसे आप ये देखें, एक तो ये है N3 N4, E3 E4 और S3 S4 और W3 W4। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा एक डाउटफुल ये बताऊंगा कि भले कितनी ही अच्छी हो वेस्ट की एंट्री, मतलब ओनली वेस्ट बता रहा हूं, वेस्ट की एंट्री 100 में से 20% लोग होंगे। मान लो अगर 100 मकान है वेस्ट के, तो 20% ही सेटिस्फाई होंगे। उसका लॉजिक बता देता हूं, थोड़ा इसमें एस्ट्रो वास्तु बता देता हूं, यहां से जुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा तो ये कंफ्यूजन हमारा चलता रहेगा 2-4 दिन और। कारण क्या है कि वेस्ट का जो मालिक है वो है शनि और साउथ वेस्ट का मालिक है राहु। जो ये दोनों प्लेनेट हैं, ये मतलब एक किस्म से जिद्दी प्लेनेट हैं। जिद्दी का मतलब ये आ जाता है कि अगर ये नुकसान करने पे आ जाए ना सामने वाले का, तो मतलब कहीं का नहीं छोड़ते उसको, और फायदा करने पे आ जाए तब भी पैसा कर देते हैं। तो वेस्ट के मकान काफी हद तक, अगर मैं ये बात कहूं, काफी हद तक मकान जो है वेस्ट के रहने वाले में 20%, ये आप भी लोग सर्च कर सकते हो, आप सर्च करना, आपके एरिया में वेस्ट के मकान बहुत होंगे। 100 में से 20 मकान काफी हद तक मतलब कामयाब नहीं होते। इसमें कोई सी विधि काम नहीं करती, कोई कुछ नहीं करती। जो है वो एस्ट्रो वास्तु जब बाद में जुड़ेगा मैं आपको बताऊंगा, ये विधि इस पर अप्लाई हो रही है, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे अभी 16 डायरेक्शंस पर। ठीक है जी, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? सर एक उसके अंदर पूछना चाहूंगा मैं। पूछो। जी सर, आपने बताया कि अभी देखिए ये एंट्री हो गई, लेकिन जब हम फ्लैट का करते हैं तो उसके अंदर क्या है, एंट्री तो ईस्ट की होती है, लेकिन वो सामने वाले आगे और भी घर होते हैं ना, तो उनकी मतलब बीच में से ही वो एंट्री होती है, और उनके घर में भी वेस्ट में
मतलब हो सकता है कि कोई टेरेस का या फिर ऐसा कुछ हो, तो उसका क्या वो मिले, रिजल्ट मिल सकता है उसमें? किसका मतलब? एंट्री कौन सी गिनी जाएगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। किसकी, दोबारा बताओ। वेस्ट किसकी? वेस्ट की किसकी? दोबारा बताओ। अभी देखिए, हम बिल्डिंग में जाते हैं, है ना? हाँ। तो फ्लैट के अंदर कोई फ्लैट जो होते हैं वो पूरब में होते हैं और कोई फ्लैट जो होते हैं वो वेस्ट वाले उसमें होते हैं। एंट्री वही गिनी, सुनो, एंट्री वही गिनी जाएगी जिसमें से हम फ्लैट में से बाहर निकलेंगे। अच्छा, ठीक है। आप हाँ। मकान के अंदर खड़े हो, जैसे मैंने अब ये शक्ति चक्कर लगाया, नजर आ रहा सबको? हाँ। आप देखो, अब इसके अंदर ये जो है ना, वेस्ट के अंदर ये 4 एंट्री ये मानी जाएंगी। देखो, W3, W4, W5, W6, ठीक है जी। अब उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की एंट्री मानी जाएगी। अब ये देख लो, आज हम इस पे ही 16 दिशाओं पे मेन जो हमारा चर्चा रहेगी, आज हमारी 16 दिशाओं पे रहेगी। अब ये देखो, अगर हम बात करें, ये नॉर्थ वेस्ट की रहेगी एंट्री, ठीक है जी। इसके अंदर कौन कौन से? W7, W8, N1, N2, देखो, ठीक है। और ये हमारी नॉर्थ की रहेगी। यहां पर ये जो बेसिक का फॉर्मूला मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमें आने वाले टाइम में एडवांस पे जाना है, तो एडवांस ये मान के चलो हमारा यहाँ से, मतलब मैं बीच बीच में बताना शुरू कर दूंगा, ताकि एस्ट्रो वास्तु का जो कॉम्बिनेशन है, जिनकी ये जरूरी नहीं है कि ईस्ट फेस मकान ही सूट करेगा या नॉर्थ फेस ही सूट करेगा। जैसे जनरली आज अगर प्रॉपर्टी डीलर भी बात करता है तो वो ये कहता है, सर सन फेस है। अरे भैया, सन फेस है, अगर सन खराब है तो सन फेस करेगा क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। तो बात समझो आप, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं, सर ये तो नॉर्थ फेस है, ये तो नॉर्थ ईस्ट फेस है। तो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये इसमें जो ब्लैक लाइन लगी हुई है आपको नजर आ रही होंगी, जो ब्लैक लाइन है, तो ये ब्लैक लाइन किस चीज की है? ये देखो, ये देखो, ये जो ब्लैक लाइन है ये इसी चीज की है कि इसमें हर एक प्लेनेट का अलग अलग दिया हुआ है। ये जो शक्ति चक्कर है, ये शक्ति चक्कर सारा का सारा PDF मैंने ग्रुप के अंदर भी डाल दिया है, सारा का सारा आप इसको समझ सकते हो। ये हमारा शक्ति चक्कर है, मतलब इसके अंदर पूरे के पूरे प्लैनेट्स की प्रॉपर डिग्री, हर चीज की चीज दी हुई है, आप समझ सकते हो। 45 देवता दिए हुए हैं। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। जैसे कल हमने देखा वाटर एलिमेंट, अब देखो जहां पर नॉर्थ लिखा हुआ है, आप इस चीज को समझना बड़ा ध्यान से। मैं साथ साथ में मार्किंग करता रहूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब देखें, ये देखें आप, देखो जहां पर ब्लू लाइन है, कहां पे है? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये 4 है। इसके अंदर देखो पानी, यानी कि ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर, इसका मतलब ये नॉर्थ यानी वाटर का जोन है। ये चीज पहले क्लियर कर लो, क्योंकि यहीं से हमारा जो 5 एलिमेंट का जो एडवांस लेवल है वो यहां से शुरू हो रहा है। आप सब लोग ध्यान से सुन रहे हो इस चीज को? बिल्कुल, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि जितने भी फ्रेशर हैं शायद उनको एक बार थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन इस वीडियो को मैंने रिकॉर्डिंग जो है शुरू हो चुकी है, आप ये YouTube पे डल जाएगी और ग्रुप में भी डल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट की, अब ये देखो, अब ये ईस्ट का है। ईस्ट में 3 जोन आ रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ठीक है जी। ग्रीन जोन हो गए, ठीक है। उसके बाद ये वाला वो आ गया वायु वाला और वुड वाला तत्व, जिसपे हमने चर्चा की थी कि ब्लू मतलब वाटर, इसमें 4 आ रहे हैं। देखो आप ध्यान से, 16 जोन है ये 16 है, जिसकी डिवाइडेशन है 16 और प्लेनेट 9 है हमारे, तो हमने 8 डिवाइड करके सेंटर में 1 छोड़ दिया है। 45 डिग्री के सर। हाँ जी। एक प्लीज जिसके यहाँ से आवाज आ रही है वो म्यूट कर लें, क्योंकि अगर मैं यहाँ से म्यूट करूंगा ना तो आप वो खोल नहीं पाओगे, ओपन नहीं कर पाओगे, अनम्यूट नहीं कर पाओगे। लोग नहीं करते। अतुल जी म्यूट कर लीजिए। अतुल जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। तो अब ये जो है ईस्ट के, देखो आप 3 जोन आ रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। देखो जिसने हमारा, अगर मान लो ये समझ के चलो, ये जो फॉर्मूला है बेसिक का, अगर हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया, जैसे जब तक हमें ABCD नहीं आएगी तो हम नाम लिखना नहीं सीख सकते। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमारा बेसिक समझना बहुत जरूरी है, इसी से हम एडवांस लेवल पे जा पाएंगे। अगर हमारी मेहनत यहाँ पर कामयाब हो गई तो ये मान के चलो हमारे लिए वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी भी इसी के अंदर छुपा हुआ है और वास्तु भी इसी के अंदर छुपा हुआ है, सब कुछ इसी के अंदर है। सिर्फ समझने वाली बात है
हम उस चीज को कैसे समझ पा रहे हैं। ईस्ट के अंदर देखो 3 जोन आ गए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गया, ईस्ट आ गया और ईस्ट साउथ ईस्ट आ गया। उसके बाद फायर यानी कि अग्नि, अग्नि के अंदर फिर 3 जोन आ गए जहां पे रेड है। अब ये चीज ध्यान से देखते रहो कि जहां पर रेड है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ब्लू यानी कि वाटर का, ग्रीन मतलब एयर का यानी वुड का, फायर यानी कि रेड, और येलो अर्थ, और व्हाइट स्पेस। ठीक है जी, स्पेस मतलब मेटल। तो ये 3 जोन आप उसके अंदर, अब नीचे जो देखोगे आप, ये जो 3 जोन आ गए, ये आ गए हमारे फायर के, ये देखें फायर के जोन आ गए। तो उसके बाद ये फायर के जोन आ गए जिसके अंदर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ, ये तीनों के तीनों फायर के जोन है यानी कि अग्नि के। अगर इसमें से कोई भी चीज हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें इससे संबंधित दिक्कत आएगी। पहले मैं आपको ये बता दूं, क्लियर कर दूं, उसके बाद बताऊंगा क्या क्या दिक्कत हमें इसकी आएगी और हमें ये चीज याद भी रखनी है। उसके बाद ये है हमारा अर्थ एलिमेंट जिसमें 2 जोन आते हैं, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। उसके बाद ये हमारे स्पेस के, ये आते हैं हमारे 4 जोन, ये देखिए, ये आ गया वेस्ट साउथ वेस्ट, उसके बाद वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे 4 जोन आ गए। अब इनके एट्रीब्यूट हैं, मतलब पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि हमारे वाटर के जोन कौन से हैं, एयर के कौन से हैं, फायर के कौन से हैं, अर्थ के कौन से हैं, स्पेस के कौन से हैं। अगर हमारा ये 16 जोन का एट्रीब्यूट हमें याद हो जाएंगे तो ये मान लो कि हमें सब कुछ याद हो गया। कहने का मतलब हमारा बेसिक यहाँ पर आगे है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारा बेसिक जो है वो मजबूत सिर्फ यहीं तक है। उसके बाद तो सब हल्का ही हल्का होता चला जाएगा, रिलैक्स बिल्कुल एकदम से, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो एक बार मैं यहाँ पर, अगर आप लोग ये अनम्यूट वाला सिस्टम कर लेना तो ये आधा काम बच जाए, लेकिन नहीं करते, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ये काम बढ़ जाता है। हाँ जी, हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था। बताओ। सर, ये हम डायरेक्शंस देखेंगे कहाँ से, मतलब अपने फ्रंट से देखेंगे या अपने बैक से देखेंगे? देखो, डायरेक्शंस कहाँ से देखोगे आप? मान लो कुछ आदमी कहते हैं कि हम मकान के अंदर जा रहे हैं, वो डायरेक्शन होती है, जबकि ऐसा गलत है। आप मकान के बाहर आ रहे हो, वो डायरेक्शन होती है। मान लो मकान के अंदर खड़े होकर के कंपास हाथ में पकड़ करके, आपको वो भी सिखाया जाएगा, कंपास हाथ में पकड़ करके जो डायरेक्शन सेंटर में खड़े हो जाओगे तो वो डायरेक्शन मानी जाएगी। या मकान, इसका एक तरीका और है, आप अभी किसी के यहाँ से किचन की कुछ आवाज आ रही है, प्लीज वो म्यूट कर लें, कोऑपरेट करें, अगर कोऑपरेट कर सकते हो तो ठीक है भाई, क्योंकि देखो बड़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है। सर आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं कर देता हूं। हाँ, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। सर कितनी बार म्यूट करे, एक बार समझ में नहीं आता क्या? लो कोई बात नहीं, अब दिक्कत ही नहीं आएगी, बात ही खत्म हो गई। मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, अब आपकी कोई बात सुनूंगा नहीं किसी की भी, ठीक है। लास्ट में 10 मिनट के लिए सुन लेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उससे पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। बीच में किसी का कोई डाउट है और लिख ले, नोट कर ले, लास्ट में बात करेंगे। तो अब क्या है, अब हम 16 जोन के ऊपर बात करते हैं। जैसे आप काउंटिंग कर सकते हो, देखो एक यहां से अगर मैं बात करूं, आप समझो, यहां पे 1 नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, 2 नॉर्थ, 3 नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, 4 नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर के जोन हो गए। उसके बाद वायु यानी कि एयर, वुड, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद फायर, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। उसके बाद अर्थ एलिमेंट जो येलो कलर है, अर्थ एलिमेंट यानी कि मिट्टी का कलर दिया गया है येलो, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। उसके बाद स्पेस एलिमेंट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे 16 के 16 जोन कवर हो जाते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद बात करें इनके एट्रीब्यूट के, ये एट्रीब्यूट आपको याद होने चाहिए। करोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत सरलता से सीख जाओगे, नहीं करोगे तो याद नहीं होंगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है जी। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, मेरी तो सिर्फ ये अच्छी आपके लिए सलाह है। तो अगर हम बात करें कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमें क्या देता है, अट्रैक्शन, इसमें लिखा हुआ सेक्स अट्रैक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी चीज की अट्रैक्शन, मतलब दिलचस्पी किसी भी चीज को लेके। अगर आपने यहाँ पे टीवी लगा दिया तो टीवी में दिलचस्पी हो जाएगी, अगर आपने यहाँ पर अपनी बुक्स रख दी तो बुक्स में दिलचस्पी हो जाएगी आपकी।
पैसा रख दिया तो पैसे में दिलचस्पी हो जाएगी, यानी कि किसी भी चीज के अंदर दिलचस्पी, इसके अंदर बकायदा मेंशन है। अट्रैक्शन मतलब हर चीज की अट्रैक्शन यहां पर होगी हमें। उसके बाद आता है नॉर्थ, सेकंड नंबर पे नॉर्थ। जैसे ये बात हमारी क्लियर हो गई, उसके बाद आता है नॉर्थ, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर, पैसा और नए अवसर हमें नॉर्थ से आते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, ये आता है हेल्थ, हीलिंग, यहां से हमें हीलिंग मिलती है, हेल्थ अच्छी मिलती है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, यहां पर वास्तु पुरुष मंडल का सर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्लैरिटी ऑफ माइंड इसलिए बोला गया है कि क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि यहाँ पर वास्तु पुरुष मंडल का जो है सर होता है। नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण बोला जाता है, अगर वैदिक वास्तु के हिसाब से पहले देखें हम, ईशान कोण बोला जाता है। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंटरटेनमेंट का जोन है, जॉय, मनोरंजन, कि हम मनोरंजन कैसे करते हैं और किस प्रकार होता है। उसके बाद ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी, आपका लोगों के साथ कैसा जुड़ाव है, आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, ठीक है जी, यहाँ का मालिक सूर्य है। उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट मतलब मंथन का जोन, ठीक है जी, मंथन, ये यहाँ पर मंथन का जोन माना गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कैश लिक्विडिटी की, साउथ ईस्ट, क्योंकि कैश जो है कहते हैं ना गर्मी बहुत है इसके अंदर तो पैसे की, तो इसीलिए पैसे की गर्मी इसी वजह से बोली गई है इस जोन को, क्योंकि यहाँ पर जो है साउथ ईस्ट गर्मी का जोन इसलिए पैसे के लिए इसीलिए बोला जाता है। एक सेकंड, ये थोड़ा सा एरो, एक मिनट। तो ये साउथ ईस्ट है जो, ये कैश एंड लिक्विडिटी का जोन इसलिए बोला गया इसको, ठीक है जी, ये है। और उसके बाद अगर हम बात करें साउथ ईस्ट की, साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस का जोन, मतलब हिम्मत का, भाई हमारे अंदर हिम्मत कितनी है, ठीक है जी। उसके बाद साउथ का आप ये देखोगे आप रिलैक्सेशन का, नेम एंड ब्रांड का, फेम का जोन, क्यों बोला गया है? तीनों को देखो, तीनों जोन सिमिलर है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ तो सिमिलर है। सिमिलर कैसे हैं? ये फायर के जोन है, और फायर तीनों चीज देती है, नेम एंड फेम, क्योंकि फायर का काम है मतलब भड़कना मीन्स फेमस हो जाना, और कॉन्फिडेंस हिम्मत, क्योंकि फायर अग्नि, जिसमें गुस्सा ज्यादा होगा हिम्मत होगी। जिसके अंदर कैश एंड लिक्विडिटी, साउथ ईस्ट, ये वीनस का एरिया है। ये मैं थोड़ी बाद में कर लूंगा, बीच बीच में थोड़ी बोलने की हैबिट है, क्योंकि एस्ट्रो वास्तु से जुड़े हैं ना, तो हर बात पे प्लेनेट याद आते हैं। तो ये साउथ ईस्ट है जो लिक्विडिटी, कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है। उसके बाद बात करें हम डिस्पोजल की, ये आ गया डिस्पोजल का, साउथ वेस्ट डिस्पोजल का, लेट गो, किसी भी चीज को छोड़ना, ये उसका जोन है। उसके बाद बात करें स्किल की, साउथ वेस्ट, स्किल और लेट गो का क्यों बोला गया? अर्थ एलिमेंट, यानी कि यहाँ पर वास्तु पुरुष मंडल के पैर होते हैं। तो आप भी समझदार हो, अगर हमारे पैर जमीन पर हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे ये ऐसे लगा के चले, अगर हम एरो ऐसे, ये एरो लगा रहा हूं मैं, ये वास्तु पुरुष मंडल के यहाँ पर पैर होते हैं। तो पैर का क्या मतलब है? अगर हमारे पैर जमीन पर, कहते हैं ना इसके पैर जमीन पर नहीं है, ऐसे बोला जाता है। अगर जिसके पैर जमीन पे होते हैं वो बंदा मजबूत होता है, इसलिए बोला जाता है कि जिसका नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट यानी कि मजबूत हो। ये वैदिक वास्तु में भी बोला जाता था, इसीलिए यहाँ पर पानी की टंकी रखवाई जाती थी, क्योंकि ये जो है अर्थ एलिमेंट है, वजन, यानी कि वजन सहन करने की इसमें ताकत है इस एरिया के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें वेस्ट साउथ वेस्ट, सेविंग का जोन है, किसी भी चीज की सेविंग, मतलब किसी भी चीज का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर खाली एजुकेशन की सेविंग है, आप किसी भी चीज की सेविंग इस एरिया से कर सकते हो, चाहे वो एजुकेशन है, पैसा है, नॉलेज है, मतलब किसी भी चीज की जो सेविंग है आप यहां से वो देख सकते हो। एक सेकंड, तो किसी भी चीज की सेविंग आप इस एरिया से देख सकते हो। उसके बाद वेस्ट, ठीक है जी, वेस्ट है गेन्स की जगह, मतलब हमें यहां से गेन्स मिलती हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है हमारी एंजाइटी की, डिप्रेशन की जगह। जब हमारा ये जोन घट बढ़ जाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, घट जाएंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी, बढ़ जाएंगे तो हमें उससे रिलेटेड ज्यादा दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। ये नॉर्थ वेस्ट, ये सपोर्ट का जोन, सपोर्ट का मतलब किसी भी चीज की सपोर्ट, बहन भाई, माँ बाप, दोस्त यार, बैंक, किसी भी चीज की सपोर्ट का जोन है। अब सपोर्ट का जोन इसे क्यों बोला गया है, मैं आपको एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा सा इसमें हल्का सा एक मसाला डाल देता हूं। यह है चंद्रमा का एरिया, और चंद्रमा क्या होता है?
केयर, यानी कि केयर करने वाला, केयर मतलब सपोर्ट, इसलिए यहाँ को सपोर्ट का जोन बोला गया है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि धीरे 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 जो ये चीजें हैं आपकी मैच होनी शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद ये दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ म्यूट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए आप इतने चीज को देखो। हाँ जी, हेलो, हाँ सर। जी आप बताओ आप। हाँ सर। हाँ जी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद करना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि 16 जोन के एट्रीब्यूट हमें बिल्कुल एकदम टिप्स पे होने चाहिए, कुछ भी नहीं है ये। ओके सर। ठीक है जी, मैं हाँ उसके बाद हम अब आगे बढ़े कि इसके बाद हाँ आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है जी सर 16 जोन बताया, 17 वाला क्या? 17 है मतलब 16 जोन तक आप बताएं। हाँ 16 है ना, 16 जोन देखो ना आप ध्यान से। हाँ 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 ठीक है देखो पहले क्या है, पहले तो ये 360 डिग्री में है, फिर 360 डिग्री के बाद जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो 45 यानी 45 डिग्री पे है। ठीक है जी, 45 डिग्री की फिर आध कर दो 22.5, फिर 11.25, तो 11.25 डिग्री पे ये ऐसे डिवाइड करके 11.25 इंटू 36 करोगे, जैसे 11.25 इंटू करोगे ना
तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा चक्कर है, देखो बकायदा मार्किंग भी है इसके ऊपर हर जगह पे। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी। तो किसी का कोई यहाँ तक डाउट? नो सर। अगर आप ये याद कर लोगे तो मान लो आपने 5 एलिमेंट को घोल के पी लिया, बस ये मान के चलना। ठीक है जी। जी सर। हाँ, तो ये बिल्कुल आप याद कर लेना, ये शक्ति चक्कर पे पूरा मेंशन है। ठीक है जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। आज सर जी वो जो अंदर के जो कलर है N4, N5, ये बाद में बताऊंगा, ये एंट्री के कलर हैं। चलो ये भी क्लियर ही कर देते हैं, हाथों-हाथ क्लियर कर देते हैं। ठीक है ना। अब मैं देखो मैं बताता हूँ। अगर हमारी, मैंने आपको बताया था ना, इसमें से एंट्री कौन सी अच्छी है, ये तो आपको पता होगा, दोबारा सुनो ध्यान से। N3, N4 मैं आपको ना एक बार इस पे मार्किंग करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। देखो, एक तो हमारी N3 है, N4 है, ठीक है जी। यस। उसके बाद N8 है। N8 क्यों बोली गई है मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में, क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल का यहां पर सर है। उसके बाद E3, E4 यानी कि समझ लो 3 और 4 एंट्री चारों दिशाओं की अच्छी हैं। ये देखो 3 और 4, ठीक है जी। उसके बाद S3, S4, ठीक है जी। उसके बाद W3, W4, ठीक है। 9 एंट्री अच्छी हो गई। अच्छा, इसमें S2 की एंट्री एक अच्छी इसलिए मानी गई है, ये जॉब वालों के लिए अच्छी है, सिर्फ जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं। ठीक है जी। जिनकी जॉब है, जिनकी फैमिली में सिर्फ जॉब ही करते हैं, उनके लिए S2 की एंट्री अच्छी है। ये बकायदा ऊपर मेंशन है, ये हम इस चीज को कवर करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है जी। ये अब उसके बाद ये कलर है, मैं आपको ये आगे दिखाऊंगा कि कलर कैसे है। मैं आपको बता देता हूं, लिखना चाहो लिख लो, ऐसे ही आगे आपको आगे नोट्स में मिलेगा कैसे। 1 मिनट में आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। जो व्हाइट है, व्हाइट का ये है आयरन, यानी कि लोहे की पट्टी। ठीक है जी। उसके बाद ग्रीन है, ग्रीन मतलब SS, ये आपको नोट्स में मिलेगा। स्टील, ग्रीन का मतलब स्टील होता है। आप ऐसे ले लो, इधर से ले लो, मेटल से, 5 मेटल है, 5 से ले लो। ये जो है देखो, नॉर्थ का जो है एल्युमिनियम होता है मेटल, नॉर्थ का। ईस्ट का होता है स्टील, SS, ग्रीन कलर। और जो फायर का है वो होता है कॉपर। आप एक बात नोट भी करोगे, जो जो चीज मैं बोल रहा हूं वो मेटल के साथ मैच कर रही है। जो रेड कलर होता है वो कॉपर का होता है, और जो ग्रीन होता है ना वो SS का है। अगर आप डीप नॉलेज से जाओगे तो ग्रीन कलर SS का होता है। ठीक है जी। उसके बाद ब्रास का येलो कलर, आपको पता है ब्रास यानी पीतल, उसका येलो कलर होता है। और आयरन का इसके अंदर व्हाइट दिया गया है, और व्हाइट ही होता है आयरन एक्चुअल में। जब आप उसको कटिंग करोगे तो व्हाइट कलर का निकलता है आयरन। ठीक है जी। तो ये जो कलर है ये इसी हिसाब से दिए गए हैं, ये देवताओं के कलर है, मैं आपको बता देता हूँ। यही आएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? और जो 2, 3, 4, 5, 6 में जो दिया हुआ है, हाँ ये सब सुनो। N1 है, देखो आप समझो, N1 का व्हाइट है तो मतलब आयरन लगेगा यहाँ पर। N2 का व्हाइट है तो आयरन लगेगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है। N3 आयरन, N4 आयरन, N5 SS है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन है तो SS लगेगा। ठीक है। N6 में व्हाइट है तो मतलब आयरन लगेगा। N7 में ब्लू है तो इसका मतलब क्या लगेगा? एल्युमिनियम लगेगा। आप यहाँ से ऊपर से मैच करो ना। आगे आप एक बार आप आगे आप पढ़ के दिखाओ, सब लोग देखो, नॉर्मल सब मेंशन है सबको, आप एक बार करो। इजी है ना? इजी है। हेलो, मैंने आपको कहा था ये खाना बनाने के लिए आसान। हाँ जी बोलिए। हेलो, हाँ बोलो भैया, बोलो, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। हेलो सर, वापस 4 लोग बोलने लगे। हाँ जी संदीप सर। बोलो जी, बोलो सर। इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ भी, अगर जैसे कोई देवता एक्सटेंड होता है तो उसमें भी वही कलर लगेगा कि उसको कम करने के लिए कलर लगेगा? अभी आप एडवांस पे चले गए, अभी रुक जाओ, क्योंकि मैं आगे लेके जाऊंगा ना तो बीच वाले रुक जाएंगे सारे के सारे। ओके। ठीक है ना। मैं संदीप जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी बोलो। जैसे किसी की एंट्री मान लीजिए E2, E3 या E3, E4 बढ़ी हुई है, E2, E3 या E4 की एंट्री वो बढ़ी हुई है,
हाँ। और वेस्ट भी बढ़ा हुआ है, नॉर्थ कम है, साउथ कम है, उस एंट्री को कैसे बैलेंस करेंगे? वो आगे एडवांस पता क्या होता है, अभी जो आप बात कर रहे हो अभी ये बेसिक में ऐसा है, वो बार चार्ट में सिखाऊंगा मैं आपको। जब बार चार्ट, अभी बार चार्ट चलेगा तब आप सीखोगे। ठीक है जी, डन। बार चार्ट जब चलेगा तो आप उसमें सीखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, बार चार्ट भी होता है इसमें, ठीक है ना, उसमें आप ये चीज सीख जाओगे। सर 10 मिनट लास्ट के रखिए लोगों के लिए। ये देखो इसका एक ये चक्कर भी है, ठीक है जी, ये सारा का सारा वही डिटेलिंग है। ओहो। हाँ, अब ये देखो, ये इसकी शेप्स हैं, देखो कलर और शेप देखो। जल नॉर्थ का बताया था ना, नॉर्थ का जल, अगर ये शेप्स होंगी, अब आप इसको भी समझ लो, अगर बाय द वे ये शेप आपने यहां पर कर दी तो ये उस जोन को डिस्टर्ब कर देंगी। ये देखो ये शेप्स हैं 5, ये देखो इधर देखो 5, मैंने आपको बताया था ना 5, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अगर आप इस पे ये शेप कर दोगे तो उस जोन को आप उस जोन के ऊपर हिट मार दोगे। जैसे हिट का मतलब समझ रहे हो, मैंने आपको एक बात समझाई थी, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ कंट्रोल, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर आपको कोई जोन बैलेंस करना है, वो करना है, तो उस हिसाब से ये शेप मैं आपको बार चार्ट में समझाऊंगा। तिरंगाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। ठीक है जी, समझ रहे हो शेप को? समझ गया। हाँ जी, जी हाँ। हाँ सुभाष जी, आप प्लीज अगर आप लेटे हुए हो तो आप प्लीज वीडियो को बंद कर लो। अगर आप नहीं बैठे हो, मैं दीवार से पाँव लंबा करके पलंग में बैठा हूँ। हाँ तो वो एक ही बात है, प्लीज, क्योंकि देखो मैं भी कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी आराम से बैठा हूँ चेयर पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई, आप लोग रिलैक्स में, अगर मैं भी लेट के सिखाऊंगा तो कैसे बात बनेगी। मैं चाहता हूँ जितना ज्यादा आप इस चीज को अगर माइंड में लेके रखोगे, चलो यार 100 रुपया सीख जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ सीखोगे नहीं। ऐसा नहीं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ आपसे। ये जो कोर्स है ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोर्स, ये कोर्स 10 लाख रुपए का है। अगर किसी के माइंड में गलती है तो दूर कर ले। मैंने 10 लाख रुपए खुद खर्चे हुए हैं, मेरे हाथ के खर्चे हुए हैं 10 लाख रुपए। तो मैं चाहता हूँ आप लोग एक बात बोलना सर, एक बात बोलना चाहिए। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन था, का 5 लाख रुपया बताया गया आप जो करवाते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? आप कैरी ऑन रखिए सर। सर एक क्वेश्चन था। सर आप चालू रखिए अपना। ठीक है, क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर पृथ्वी का जो आपने ये शेप दे रखी जिसमें येलो कलर किया हुआ है, हाँ, अब यही शेप सपोज किसी का नॉर्थ में हो और वो ब्लू कलर हो, क्या वो बैलेंस होगा कि इनबैलेंस हो जाएगा? देखो पता क्या होता है, अगर शेप ये होगा तो कहीं ना कहीं कलर चेंज होगा, कहीं ना कहीं मान के चलो हल्का फुल्का अपनी शेप का असर वो देगा। लेकिन अगर हम एस्ट्रो वास्तु पे आएंगे ना, तब इन शेप्स की हम जो है ये पीछे छूट जाएंगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं आपके ऊपर अभी प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि क्यों ना एक मिक्स मेथड जो है हम उसी पे काम करें। मतलब ये शेप अपना काम करेंगी, शेप अपना काम करती है। जैसे अगर कोई चीज शेप चाकू की है, मान लो चाकू की शेप में अगर आप 1 मिनट के लिए रख लो तो हमें नजर तो वो चाकू ही आएगा ना। मानते हो नहीं मानते हो बात को? यस सर। तो वो है, शेप अपना काम करती है। अब अगर आप पेंट से भी ऐसे लहरिया टाइप की शेप कर दोगे ना, तिरंगाकार, तो वो पानी की शेप दिखाएंगी, वेवी शेप। और सर इसी के अंदर हम लेयरी शेप डाल देते हैं, पानी की शेप डाल देते हैं, क्या तो फर्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, पानी क्रिएट हो जाएगा वहां पे। तो जहां पर नॉर्थ में इस पर ये शेप दे रखी है और इसमें हम पानी की शेप दे देते हैं और ब्लू कलर में, क्या वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक नहीं, फिर वही बात आ गई, पंगा लेना क्यों है? क्या तंगी है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। हाँ, क्यों पंगा ले रहे हो अननेसेसरी? अब किसी का पेट मोटा है, और सुनो, किसी का पेट मोटा है, कोई मोटा है, हेल्दी है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई यार एक काम कर, तो एक ऑपरेशन करवा ले। अरे भैया जब ठीक है क्यों ऑपरेशन करवा रहे हो? ठीक, समझ रहे हो मेरी बात को? सर यहाँ तक समझ में आ गया ना सर? हाँ जी, हाँ जी, आगे चलो। एक रिक्वेस्ट है सबसे सर, समझे वहाँ पे बाथरूम है, नल भी है,
ठीक है, और नॉर्थ में। हाँ भाई साहब, क्वेश्चन सुनो सुनो, क्वेश्चन आंसर बाद में रिदम टूटता है। क्वेश्चन आंसर सारे बाद में। अभी तो बेसिक चल रहा है ना। देखो ये जो समझ लो। सुनो, ये जो क्वेश्चन था ना हमारा, ये है बार चार्ट। ये जो आपके मन में प्रश्न था कि हम कैसे बैलेंस करें, कोई चीज बढ़ी हुई है, कोई चीज घटी हुई है। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा इसके अंदर, कभी भी हमें कोई चीज को जब देखो, आप पहले तो इसको समझो आप बड़े ध्यान से। ये देखो, ये समझ रहे हो, दिख रहा है आपको नॉर्थ लिखा हुआ है, साउथ लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट लिखा हुआ है। एक बार मैं इसके अंदर आपको मार्किंग करके समझा देता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखो सर, ईस्ट और वेस्ट तो बहुत छोटा है इसमें। हाँ, मैं बता रहा हूं ना। देखो अब ये देखो, ईस्ट है इनका, ठीक है, और ये इधर वेस्ट है, सबसे छोटा ये है। अब देखो बार चार्ट में सबसे छोटा यही दिखा रखा है, ये देखो, ये देखो वेस्ट, और ये देखो ईस्ट, सबसे छोटा यही दिखा रखा है ना। ये इसकी कुछ फॉर्मुलेशन है, मैं आपको फॉर्मुलेशन समझा देता हूं बार चार्ट की। ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसका भी ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसको आप कैसे बैलेंस करोगे, ठीक है, डन। अब अभी मैं आपको एक बार इसको बार चार्ट को समझ लो पहले। देखो इधर, ये देखो आप क्या लिखा है। देखो प्लॉट का साइज क्या है, 30 × 80 कितना हो गया, 2400 स्क्वायर फीट। भाई हमें इसको 16 जोन में डिवाइड करना है। काउंटिंग कर लो, 16 है नीचे, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। देखो काउंटिंग कर लो एक बार। जी हाँ 16 है, ठीक है जी। ये चीज काउंटिंग कर लो आप, 16 है, ठीक है, डन। जी हाँ। तो क्या है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, 2400 स्क्वायर फीट को जब हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे टोटल एरिया डिवाइड बाय 16, क्योंकि हमें 16 जोन में डिवाइड करना है इसको। जी हाँ सर। भाई 16 जोन में तो ये बार चार्ट बनेगा। ये ऑटोकैड वाले बना देते हैं, जो ऑटोकैड वाले होते हैं ना, वो इसको बना देते हैं, ठीक है जी। जी हाँ, डन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके नीचे इसकी फॉर्मुलेशन देख लो, यहां पर इसकी फॉर्मुलेशन देखो आप। ये देखो, ये आप फॉर्मुलेशन समझ लो एक बार इसकी। देखो मिनिमम बैलेंस कितना लिया इन्होंने, मिनिमम बैलेंस 44.77, ठीक है जी। जी जी, एक बार इसको समझो, ये समझना भी जरूरी है। देखो इधर, ये देखो आप, और ये है मैक्सिमम बैलेंस, ठीक है। अब हमने 150 तो निकाल लिया, रेशियो कितना, 2400 डिवाइड बाय अगर हम 16 करेंगे तो कितना निकला, 150। एक ये थंब रूल है। थंब रूल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। थंब रूल समझ लो इसका। देखो 150 प्लस में मिनिमम बैलेंस, एक तो आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कर दो। देखो अब इसका फॉर्मूला समझ लो आप। जो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, हमने कि यहां पर एक एवरेज लाइन डाल दी। इधर मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो आप, इधर एवरेज लाइन डाल दी पहले पे। ये देखो इधर, इसको हम 50 मान लेते हैं, इसको 100 सेकंड लाइन को, और इसको हम 150। तो इन्होंने देखो लाइन ऑफ बैलेंस लिख दिया 150, लिख दिया। तो लाइन ऑफ बैलेंस क्या है, 150, क्योंकि जब हमने 16 जोन को इसको डिवाइड करा, 2400 स्क्वायर फीट को डिवाइड बाय 16, तो आप नोट कर सकते हो। तो इसमें आया 150, ये रहा 150, ये देखो आप, ये रहा 150। तो हमने ये लाइन खींच दी 150 की लाइन ऑफ बैलेंस। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा चलो इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। भाई हमारे जो तीनों के तीनों जोन हैं वो इसके अंडर में आने चाहिए। किसके अंडर में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, 1 मिनट। ये देखो आप, ये इन्होंने ले लिया मिनिमम और ये है मैक्सिमम, ठीक है जी। अब 150 प्लस ये देखो, ये वाला, सॉरी, ये 1 मिनट, अब ये देखो आप, इन्होंने जो जोन लिया है यहां पर 150,
ये इसके बाद ये ले लिया, ये वाला ए, ये वाला ले लिया, डिवाइड बाय 2, ये निकल गया जी 97.39। तो इन्होंने क्या लिख दिया, लोअर ऑफ बैलेंस, यानी कि जो लोअर बैलेंस है इसकी कैलकुलेशन बताई इन्होंने कि ये लोअर बैलेंस, इसकी लाइन आ गई। ठीक है जी, इन्होंने नीचे की लाइन मार दी। अब उसके बाद अपर मैक्सिमम बैलेंस इन्होंने दिखाया, मैक्सिमम बैलेंस है आपका 318.26, ये देखो आप, और ये है देखो ऊपर ये वाला आ गया, ये रहा मैक्सिमम बैलेंस। फॉर्मूला फिर वही अप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 2 आ गया 234.13। तो इन्होंने लाइन खींच दी अपर बैलेंस, ये देखिए आप, ये अपर बैलेंस। ठीक है जी, अब ये कहता है ये कहता है कि जो आपको बैलेंस करना है ना भाई, कुछ जोन बढ़े हुए हैं कुछ घटे हुए हैं, अगर आपको बैलेंस करना है तो मैं अभी इसको सारे को क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको ये ऐसे होच पोच हो जाएगा। अब देखिए, अब ये कहता है बार चार्ट कि भी आपको जो सारे जोन है इस तीनों लाइन के अंदर आने चाहिए, यानी कि दोनों लाइन के अंदर, नंबर 1 लाइन ये और नंबर 2 लाइन ये, भाई तीनों जोन को इसके अंदर बैलेंस कर दो। इसका बैलेंस का मेथड क्या है वो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लो। ये कहता है कि भाई आपका जो नॉर्थ ईस्ट है वो देखो घटा हुआ है, ये देखो लाइन से नीचे है। अब किसी चीज को बढ़ाना है तो हमें पीछे वाला मेटल लेना है, और घटाना है तो आगे वाला लेना है। अगर किसी चीज को बढ़ाना है तो पीछे से धक्का देंगे हम, देसी लैंग्वेज। अगर रोकना है तो आगे से रोकेंगे हम। डन। दोबारा बता रहा हूं, अगर मान लो हमें किसी को धक्का देना है तो हम पीछे से धक्का देंगे तो वो आगे चली जाएगी चीज, और रोकना है तो आगे वाली चीज आगे रख देंगे तो आगे नहीं जा पाएगी। तो अब हमें बढ़ाना है, तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि क्या हुआ, वाटर जोन। वाटर जोन से पहले क्या है, वाटर का एल्युमिनियम है, मैंने आपको बताया था। अब हम 1 मिनट के लिए शक्ति चक्र खोलते हैं इसी पे, समझना बात को जरा, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, एक बार समझना। अब देखो ये आ गया वही फॉर्मूला, यहां पर मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाना है। ये देखो नॉर्थ ईस्ट आ गया, चेक करो आप ध्यान से, 1 मिनट, ये देखो ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, उसमें कम दिखा रखा था। ये कहता है कि हमें इस जोन को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ेगा, बढ़ेगा हमेशा पीछे वाले से। किससे, स्पेस एलिमेंट से, क्योंकि इसको धक्का मारेगा। अगर हमें इसको रोकना है तो आगे मैं वो भी समझाऊंगा, आगे पूरा इसका हमारे पास डिस्प्ले पे है। ये देखो, अगर रोकना है तो हम क्या करेंगे, SS का इस्तेमाल करेंगे। ये आयरन, ये एल्युमिनियम और ये SS, पांचों मेटल की कैलकुलेशन है ये। तो बार चार्ट हमारा ऐसे ठीक हो जाएगा। ये मैं एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि हम आगे बढ़े, एक बार समझ लें इसको। अब ये कॉन्सेप्ट है जो, एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, समझना आप इस चीज को। हाँ जी, बार चार्ट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो वो बताए प्लीज। सर ये 318.26 कहां से आया है? देखो कहां से आया, ये देखो नीचे देखो कैलकुलेशन, आ जाओ, ये राजा नीचे, जूम कर दो ना। ये देखो, ये रहा 318। देखो कैसे, सुनो मैं वही बताना चाह रहा हूं। ये कौन सा एरिया, साउथ है ना। ये देखो इधर, 1 मिनट में आपको मार्किंग करके समझा देता हूं, थोड़ा सा जूम कर लो। लो, ये देखो साउथ देख लिया। हाँ, साउथ है, S लिखा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, S। तो ये एरिया आपको एक, वैसे एक जर्नल, हमारी जो जर्नल वो है नॉलेज, ये एरिया सबसे बड़ा है साउथ का। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ये यहाँ पर भी बड़ा होगा। अगर जब वहां पे बड़ा है तो यहाँ पे भी तो बड़ा होगा ना। हाँ, ये बार चार्ट सुनो, ये जो बार चार्ट है ना, थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। है कुछ नहीं, जो मैंने बताया कैलकुलेशन सिर्फ यही है। बताओ किसी का कोई डाउट है तो बताओ ना, नहीं तो आगे बढ़े। सर एक बार आगे बढ़ो सर। हाँ जी सर। हाँ जी बताओ। जैसे आपका साउथ बड़ा हुआ है
हाँ। और उसको कम करने के लिए हम क्या नाम है पृथ्वी तत्व लेंगे। आप बताओ कम करने के लिए। देखो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वाला मेटल लेंगे भाई। किसी चीज को रोकना है तो साउथ की चीज है फायर का। फायर से आगे क्या चीज आएगी? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व आएगा। बिल्कुल। अरे मेरी सरकार कैसे आएगा? साउथ से आगे क्या है? वाटर कैसे है? अब ये आ जाओ। एक मिनट ये चीज क्लियर करते हैं। एक मिनट ये क्या है? साउथ ही देखो, ये साउथ है। ये आ गया साउथ। बैलेंस करना तो आपने सिखाया ही नहीं अभी। ये क्वेश्चन ही आगे का आ गया फिर इस हिसाब से। सर ये बहुत एडवांस तो बैलेंस करना भी सिखाया ही नहीं सर, ये बहुत एडवांस हो गया। बैलेंस करना मतलब कैसे नहीं सिखाया? मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि बैलेंस करना हो गया तो क्या आगे वाला लेंगे, तो ये वाली चीज तो अभी कहीं आपने बोली ही नहीं। अभी बता तो रही है बार चार्ट के हिसाब से। बार चार्ट के, और बार चार्ट का मतलब क्या हुआ? अभी यही तो सिखा रहे थे सर। आप तो मैंने इनिशियली कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ गए। तो सर बिल्कुल सुनो बार चार्ट बनेगा कैसे? बार चार्ट मैं वही तो एक बताओ, मैंने सारा को आप कह रहे हो सिखाया नहीं, तो बार चार्ट का मतलब क्या है? आप एक काम करो, सुनो, हम इसको आगे नहीं लेके जाते, हम यहीं पे रोक देते हैं 16 जोन पे इसको आज। हाँ ठीक है। इतना ही ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ये सही रहेगा सर। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो आप चिंता मत करो। मतलब चाहे हमें 10 दिन लगे, चाहे हमें 10 साल लगे, जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बात कहना चाहती हूँ सर एक चीज हो रहा है सर आप मतलब मैं सर प्लीज ये मत सोचिएगा बटरिंग कर रही हूँ, और भी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत टीचर से सीखा है और बहुत अच्छा सीखा है सबने, लेकिन आपका सर इतना अच्छा तरीका है। जो आपके फ्रेशर्स है ना सर, दे आर वेरी लकी सर। हमने भी बहुत धक्के खाए सर, आपके फ्रेशर्स बहुत लकी हैं, और वो इस बात को समझे कि सर सच में लाखों रुपए का कोर्स करा रहे हैं, इसे सीरियसली लीजिएगा प्लीज। नहीं वो तो सही बात है। अग्री बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग सब अग्री करते हैं। जब तक माइंड में जाके नहीं बैठता है तब तक सिखाते हैं। सर एक बात कहना चाहूंगा मैं। जी। हेलो सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने इनके वीडियो भी दे रखे हैं, जो बार चार्ट है, और उसका पीडीएफ फाइल भी दे रखी, तो एक बार सभी उसे पहले पढ़ ले, तसल्ली से समझ ले, फिर आप समझाए तो जल्दी समझ में आएगा। मैं तो देखो, मैं तो मना करता ही नहीं, मैं तो कभी मना करता ही नहीं। मैंने तो सारा कुछ डाल रखा है यूट्यूब पे। हाँ, तो मैं आराम से समझ में आ रहा है सर। देखो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि आपको 4 दिन में खत्म करना है मेरे को कोर्स। जी मेरे को 4 दिन में खत्म नहीं करना जी, ठीक है ना? तो आप आराम से तसल्ली करो, मेरे पास टाइम बहुत है। बहुत अच्छा सर, ठीक है ना? तो आप ये 16 जोन सुनो, अब 16 जोन को क्लियर कर लो, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संदीप जी एक क्वेश्चन रह गया था, मैं पूरा कर लूं? बिल्कुल कर लो। ये जरा प्लीज ऑल म्यूट। पहला क्वेश्चन, जैसे किसी के घर में अग्नि बढ़ी हुई है। भाई साहब ये बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही थी, आवाज आ रही थी, एक बार आप प्लीज अनम्यूट कर लो जिसका क्वेश्चन है। जैसे किसी के घर में फायर ज्यादा बढ़ी है, उसको कम करने के लिए हमने पृथ्वी तत्व लगा दिया आगे। बिल्कुल डन। तो वहां पे कलर पट्टी भी लगा सकते हैं या पीतल की पत्ती भी लगा सकते हैं? नहीं, कलर भी यूज कर सकते हो, पीतल की पत्ती भी, लेकिन मैं कायदे में ये बताऊं, इसके स्टड आते हैं। अब एक बार इस कोर्स को कंप्लीट होने दो। नहीं वो मालूम है। सुनो, इसको इतना सिंपल कर देंगे, इतना सिंपल हो जाएगा कि आप ये कहोगे, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, आप ये कहोगे यार ये तो क्या सिर्फ यही था बस। नहीं एक चीज और, आप लोग ये कहोगे कि 100 रुपए इतने ज्यादा कोर्स की, इतने छोटे से कोर्स के 100 रुपए ले लिए। सर 100 रुपए नहीं सर, आपकी इसका अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। सर एक बात बताती हूँ। यस हाँ, भूपिंदर जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आपका कोर्स तो प्राइसलेस है। मैं समझे नहीं, मैं ये जानबूझ के पता क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोगों ने कदर नहीं की, मुझे इस बात का बेहद दुख हुआ। ठीक है ना? एक बात पूछूं? हाँ एक मिनट, ये भाई साहब ये बार बार म्यूट का चक्कर बढ़ रहा है ना बहुत ज्यादा। हाँ जी बताओ। हेलो। हाँ सर जी। विदाउट बार चार्ट हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जोन बढ़ गया या कम? हाँ ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। अभी आ जाओ, विदाउट बार चार्ट। देखो हम इस चीज को भूल जाते हैं, बार चार्ट है, भूल जाओ आप इस चीज को। मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक लाइफ में बार चार्ट इस्तेमाल नहीं किया।
मैं अपनी बताऊं, पर मैं अगर आपको नहीं सिखाऊंगा, मेरे मन में संशय रहेगी कि मैंने आपको सिखाया नहीं, भी छोड़ दी। पर कल को आप किसी से कहोगे कि हमें भी आता है 5 एलिमेंट, हमें भी वास्तु आता है, तो आप वो कहेगा बार चार्ट दिखा दो, बता दो कैसे बनता है, उसका फटाक से क्वेश्चन बार चार्ट पे आएगा। तो सिर्फ एक ही मन में होता है, भले वो काम ना है सारी जिंदगी, बार चार्ट कभी भी काम नहीं आता। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ। हाँ, मेरे को इतने तो सालों पहचानेंगे कैसे? हाँ, कैसे पहचानेंगे, ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानेंगे। देखो कैसे पहचानोगे आप, इसमें से पहले ये बताओ आपको सबसे बड़ा एरिया कौन सा लगता है जर्नल, मतलब जर्नल वे में। मैं आपसे ये लो, और 1 मिनट लाइन आ गई, सॉरी नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। हाँ जी, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ लगता है, तो आपने तो बार चार्ट बना ही दिया, और इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ आ रहा है। देखो आप इधर आ जाओ, ये देखो इसमें भी देखो साउथ और नॉर्थ, ये देखो आ रहा है नहीं आ रहा है? ये देखो आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ये ठक ठक की आवाज भैया कहां से आ रही है? प्लीज बंद कर लो प्लीज। जिसको क्वेश्चन पूछना है वो ही अपना अनम्यूट करे, बाकी सब म्यूट करके बैठे। वो सुनो, आपके यहाँ से आ रही है? नहीं, मेरे यहाँ कोई आवाज नहीं। ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बंद कर ले। सुनो मैं ही कहना चाह रहा हूँ, ये जो आप पूछ रहे हैं ना कौन सा बड़ा दिखता है आपको, हाँ वो भी एक बार चार्ट का ही हिस्सा है ना? नहीं है तो बार चार्ट का हिस्सा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक जर्नल वे में आप यहां पर जाकर ये कहोगे इस मकान वाले को, मैं आपको थोड़ा आगे की बात बता रहा हूं, कल को कोई अगर आपको ऐसे कोई चार्ट दिखाए तो आप पता क्या कहोगे उसको, भैया आपका तो जो नए अवसर है ना आपके पास जरूरत से ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपका नॉर्थ बढ़ा हुआ है। अभी हम एस्ट्रो वास्तु पे नहीं आ रहे, अगर हम एस्ट्रो वास्तु पे आ जाएं तो हम ये कहेंगे कि आपका नॉर्थ यानी कि बुध चेक करना पड़ेगा कैसा है, वो बात की बात है। पर जर्नल वे में आप ये कहोगे कि आपका नॉर्थ बढ़ा हुआ है, तो आपकी जीवन में लाइफ में अवसर बहुत आ रहे हैं, और आप एक ब्रांडेड आदमी हो, क्योंकि आपका साउथ भी बढ़ा हुआ है। ये देखो साउथ बढ़ गया और नॉर्थ बढ़ गया, तो हम इसको यही कहेंगे, यानी कि साउथ मतलब क्या देता है हमें? ब्रांड, कॉन्फिडेंस, नेम फेम देता है, तो हम ये कहेंगे उसको। मतलब हमारे सामने कोई भी ड्राइंग नहीं है, हाँ, और हमको ये पहचानना है कि जोन यहाँ बढ़ गया या कम हो गया। ऐसे कैसे पहचान लोगे? बिना मरीज के डॉक्टर कैसे देख लेगा मरीज को? तो वही तो मतलब ये घर का 2D मैप तो चाहिए। अरे भैया 2D मैप तो चाहिएगा कम से कम, ये 2D तो है। ये 2D मैप तो है। मैं ऑटोकैड, सुनो, अगर किसी को ऑटोकैड चलाने का शौक है सीखने का, तो मैं कुछ ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा, आप उससे सीख सकते हो। ये ऑटोकैड है, ओनली सिंपल ऑटोकैड। आप इसमें कंफ्यूज मत हो, जितने भी फ्रेशर हैं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, थोड़े दिन चलने दो। जैसे मूवी चलती है ना, मूवी हमें हाफ टाइम तक तो समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, उसके बाद क्लियर हो जाता है, अच्छा अच्छा ये इसके फादर थे, ये इसकी मदर थी, अच्छा ये था, अच्छा ये था, ऐसा होता है। जब एक बार इसको चलने दो, जब थोड़े दिन, जब 1-2 दिन के बाद आप कहोगे ना अरे ये था क्या, बस। नहीं सर, ऑटोकैड के थ्रू और मैप कैसे बनाते हैं ये प्लीज हमें ना जरा थॉरोली सिखाना है। हाँ, ये मैंने लिंक भी शेयर किया था ग्रुप में जी, और आराम से आप सीख भी सकते हो। उस लिंक में कुछ भी नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, कुछ भी नहीं है उस लिंक के अंदर। सर उसको इंटरनेट के साथ ओपन करना, विदाउट इंटरनेट, जैसे आपने पीछे बताया था। इंटरनेट विदाउट डाउनलोड करना। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, हद हो गई है। गिन्नी जी उस टाइम वो मेरे को वो पूजा जी भी कह रहे थे कि ऐसे ऐसे, गिन्नी जी बोल रहे थे, सुनो मेरी बात सुनो, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हो आप, जो क्रैक आता है, क्रैक और जो ये वीडियो है, वीडियो अलग चीज होती है, ये ओरिजिनल है। नहीं सर, मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं। सॉफ्टवेयर इनके पास थोड़ा होगा, क्रैक वाला थोड़ा होगा किसी के पास। और इसकी बात है क्रैक वाले की, वो क्रैक वाला होता है जिसकी आप बात कर रहे हो। और आपके पास रहेगा ना तो भेज दीजिए ना उसका। नहीं जा सकता, वो बहुत बड़ी फाइल है, लार्ज फाइल है, बहुत बड़ी फाइल होती है। सर ये ऑटोकैड ड्राइव को बाजार से परचेज करना पड़ेगा, वो बाजार से। सुनो, हमें बता दें कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। अरे नहीं, बार चार्ट का एक एंड्रॉइड पे है, मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन जिसमें आई हैव अ फाइल, नहीं मेरे पास एक्सेल फाइल है, इफ एनीबॉडी वांट्स आई विल सेंड। जी प्लीज सोनिया जी, हमें ना ठीक है, भेज दीजिएगा प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये था
कि हमारे पास एक एड्रेस आए, हम उसको टाइप करके डालें और हमारे पास एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ का ग्रिडेड मैप बन के आ जाए विद बार चार्ट। नहीं, वो फिर उसके लिए ना मैं बताता हूँ, कुछ लोगों ने ऐप बना रखी है, एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, लेकिन वो इतना कॉस्टली बेच रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को राय नहीं दूंगा कि वो आप परचेज करो, काफी कॉस्टली मतलब पैसे मांग रहे हैं, वो 15,000 रुपए मांग रहे हैं उसके अभी। सर वो गूगल अर्थ से भी तो आ जाता है ना सर? नहीं, गूगल अर्थ से सिर्फ डिग्री ले सकते हो आप, लेकिन जिन लोगों ने इरेगुलर प्लॉट के लिए, बार चार्ट के लिए या कोई भी शेप है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, लेकिन वो अभी 15,000 रुपए मांग रहे हैं सॉफ्टवेयर के। मैं चाहता हूँ वो सॉफ्टवेयर 4 या 5,000 से ज्यादा का नहीं है, एक बार कम आ जाने दो उसकी वैल्यू, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो वैल्यू है ना वो है ही 1.5 लाख रुपए टोटल। अब 1.5 लाख रुपए में अगर एक बंदा 15,000 देगा, 10 बंदे में पैसे पूरे हो गए, तो ऐसे नहीं होता ना। सॉफ्टवेयर ही 1.5 लाख रुपए का है ओनली, अगर आप क्रिएट करवाओ तो अपनी तरफ से। बस यही क्वेश्चन था सर, क्योंकि अभी तक जो 2-4 मैप हमने बनाए ना, तो हमें तो डिग्री का ही नहीं पता चला, ट्रू नॉर्थ का ही नहीं पता चला, डायरेक्शन का ही नहीं पता चला। हो जाएगा, सब हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ना, अभी यहीं पर ग्रुप को इसको आज की जो है क्लास बंद करते हैं, और उसके बाद ये कंप्लीट कर लो आप 16 जोन का, ये आपके एट्रीब्यूट याद कर लो। भैया डिस्टर्बेंस किसके यहाँ से आ रही है? सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक बार अनम्यूट कर लो जिसको जरूरत है प्लीज। सर हाँ जी। कल आपने राहु के कुछ उपाय बताए थे जी सर, प्लीज क्या इसको रिपीट कर देंगे आप? हाँ, राहु के उपाय देखो ऐसे हैं, आप किस पर्पस से, जो आजकल राहु के देखो जितने भी तेजाब, एसिड, केमिकल, पेस्टिसाइड जितने भी हैं ये सारे राहु के अंडर आते हैं। नमक, सीमेंट, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी जहरीली दवाइयां हैं, तेजाब है, फिनाइल है, और कॉफी है, जो है अल्कोहल है, जितने भी हैं सारे के सारे ये इसके अंडर में आते हैं राहु के में। अगर किसी को इन्फेक्शन है किसी भी तरीके का, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, बॉडी भी है सर? हाँ, कॉफी भी, चाय और कॉफी, क्योंकि क्या है जितने भी इन्फेक्शन है वो राहु के अंडर में आते हैं। अगर किसी को भी इन्फेक्शन है, चाहे वो किसी भी तरीके का है, बॉडी में इन्फेक्शन मतलब राहु, तो उसका राहु जन्म पत्री में खराब होगा 101%, और जिसको राहु खराब होगा उसी को ये तकलीफ होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ओके। हाँ जी, तो उसके लिए आप इसको फ्लश भी कर सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। अगर दान करना है तो चाय की पत्ती ले सकते हैं, क्योंकि तेजाब का तो कोई करेगा क्या, चाय की पत्ती है, कॉफी है, ठीक है, आप इस चीज को दान भी कर सकते हैं। जो ब्राउन कलर का कोई भी बना के करना है कि नहीं, आप पत्ती ओनली पत्ती, चाय, कॉफी, तो बनाने का कोई जरूरी नहीं है उसमें, तो आप वो दान, आप शनिवार को, वैसे इसका जो है सैटरडे होता है दिन, तो आप शनिवार को कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जी पूछिए। सर मैं एस्ट्रोवास्तु की भी स्टूडेंट रही हूँ सर, ये क्या कहते हैं, अगर राहु आपका लगन में बैठा हो, मतलब बैठा हो, लगन में बैठा है और 8th हाउस का नक्षत्र लॉर्ड भी है, उस केस में भी हम उसको फ्लश कर सकते हैं सर, क्योंकि लगन में बैठा है? बिल्कुल कर सकते हो। लगन लॉर्ड का खुद का अगर मैं बताऊं तो मैं लगन लॉर्ड का खुद का दान कर रहा हूं, मैं खुद कर रहा हूं। अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल गलत फहमी है, एकदम कोई तथ्य वाली बात नहीं है, और मेरे को करते हुए 5 साल हो गए और मैंने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी पाया है, ठीक है। तो लगन लॉर्ड का कोई गलत ये नहीं है कि दान नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, मैं खुद कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो वैसे उसकी जो राशि है सर, वो एक कंप्लीट सर, ये 2nd हाउस में वैसे राहु की जो राशि है वो 2nd हाउस की है, तब भी देयर इज नो प्रॉब्लम ना सर? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर राहु नेगेटिव है ना, तो जल्द जो उसका फ्लैश कर दो, उसको दान कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर जैसे स्कॉर्पियो असेंडेंट जो है उसमें 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी बैठ जाता है, तो भी हम करेंगे ना सर? नहीं, डिपेंड करता है ना वो आपके साथ कनेक्ट कैसे है, देख क्या रहा है। अगर मरकरी नेगेटिव है तो सर उस केस में करेंगे ना? हाँ बिल्कुल करेंगे, 101% करेंगे सर। लगने खराब है तो भी कर लेंगे। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन पूछती हूँ जी। राहु अगर 3य स्थान में है, सिंह का राहु है, हाँ, तो वो अभी लगन में बैठा है, तो उच्च का है तो राहु का दान कर सकते हैं? देखो मैं बताता हूँ, बात ऊंच नीच से नहीं है, क्या वो 8 से कनेक्ट है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, क्या इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, आप पहले ये चीज चेक करो, क्या दिक्कत दे रहा है क्या वो, अगर दिक्कत दे रहा है तो कर दो, नहीं दे रहा तो मत करो। तो घर में अगर सारा सामान खराब हो रहा हो तो राहु से कनेक्टेड होता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक मशीनें, मशीन जैसे सर एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ आज में लगातार अल्ट्रासाउंड की सारी मशीनें खराब हो गई।
अल्ट्रासाउंड की देखो, अगर अल्ट्रासाउंड की खराब होगी तो राहु का कहीं ना कहीं ट्रांजिट के अंदर उनके जो मशीनें आप कह रहे हो ना अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड मतलब उनका कारोबार 10वें के साथ नेगेटिव कॉम्बिनेशन बनाया होगा ट्रांजिट के अंदर, उसी टाइम खराब हुआ होगा। और मैं इसके अंदर आज उनकी गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई, गाड़ी भी एक्सीडेंट हुई है ना। एक्सीडेंट का मालिक देखो मंगल, सुनो, और गाड़ी मतलब शुक्र के साथ नेगेटिव कॉम्बिनेशन मंगल का बना होगा तभी हुआ होगा। ये सब ट्रांजिट का काम है, या आने वाले टाइम में आप सीखोगे। ओके सर, एक चीज शेयर करना चाहूंगा। हाँ जी सर, चेतन बोल रहा हूँ। कल सर आपने बताया था और मुझे 4-5 दिन से यूरिनल इन्फेक्शन हो रखा था। हाँ, क्योंकि घर में ऐसे कुछ चीजें नहीं थी, तो मैंने कल हार्पिक का इस्तेमाल किया जो टॉयलेट क्लीनिंग के काम आती है। हाँ सर, 4 घंटे के अंदर मेरा यूरिन इन्फेक्शन पूरा क्लीन हो गया। मैं 3 रात से सो नहीं पा रहा था, मैंने हर एक घंटे में यूरिन हो रही थी। तो आप ये बताओ, मैं 8 घंटे सोया हूँ सर। आप देखो, ये बात आप सब सुन रहे हैं। इन्होंने जो चीज बताई, इन्फेक्शन मतलब राहु, और इन्होंने जो फ्लैश किया वो राहु का सामान था। ये इतना बढ़िया फॉर्मूला है, वेंटिलेटर से लोग वापस आ गए, जो वेंटिलेटर पे पड़े थे ना वो लोग भी वापस आ गए। अभी ग्रुप के अंदर कुछ पुराने लोग नहीं है हमारे, मतलब वो अगर बताएंगे ना, फीडबैक देंगे तो बहुत अच्छा फीडबैक है सर। जैसे ये चीजें जो फ्लश करनी, तो ये क्या जातक के सर से उतारना है या नहीं, उनका हाथ लगना जरूरी है। ठीक, अच्छा, उनका हाथ लगना जरूरी है। उनका हाथ नहीं लग सकता तो इसके एडवांस के और तरीके हैं। सर जी, मैं हूँ जी पुराना। अच्छा, ओके, जी बहुत सारे फीडबैक हैं सर। मैं एक फीडबैक दूं? जी बिल्कुल दो ना सर। कल आपने बताया था ना कोविड के लिए ये वाला फॉर्मूला देना है, फिनाइल वगैरह फ्लश करवानी है जी। तो शाम को मेरे क्लाइंट का फोन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि 11 मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं, उनको क्वारंटाइन कर दिया और एक की हालत खराब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा आप सब जने फिनाइल को फ्लश में डालकर तो फॉर्मूला ये यूज कर लीजिए, और जो लड़की जा रही है हॉस्पिटल उसको कहिए एक तुलसी का पत्ता गंगा जल के साथ खा के जाएगी। तो वो हॉस्पिटल गई जी, उन्होंने 2 घंटे रखा उसको। उन्होंने कहा नहीं, आप घर में ही क्वारंटाइन होंगे, आपकी तबीयत इम्प्रूव कर रही है ना। अच्छा, इसमें आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ, सबको आज एडवांस लेवल का। अगर कभी ऐसी दिक्कत लगे, कुछ नहीं करना, उनके साउथ वेस्ट कर दो। साउथ वेस्ट को डेड कर दो, डेड। एक बार प्लीज, जिसके यहाँ से वाइब्रेशन आ रही है प्लीज वो बंद कर ले, म्यूट कर ले। सर डेड कैसे करेंगे? आप ना क्लॉकवाइज स्प्रिंग साउथ वेस्ट में 3 लगा दें, ठीक है। जैसे ही 3 स्प्रिंग आप क्लॉकवाइज लगाएंगे तुरंत साउथ वेस्ट डेड हो जाएगा। और उस घर में रहने वालों को, किसी को भी, मतलब जिसको ज्यादा दिक्कत है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इन्फेक्शन की ज्यादा दिक्कत है, वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। सर, जिस घर में 11 मेंबर क्वारंटाइन है वहाँ स्प्रिंग कैसे लगाने जाएंगे ना? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। मैं बता, उस घर में तो कोई जा नहीं सकता ना, अलाउड नहीं है। कोई बात नहीं, वो मेंबर तो लगा सकते हैं, कोरियर तो कर सकते हो आप। हाँ जी, कोरियर कर दो। उनको बोलो वर्टिकल शेप में खड़ा करके सेलो टेप से और स्कर्टिंग पे चिपका दें। अच्छा जी। जो हाँ, बिल्कुल एकदम से इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा आपको, इमीडिएट। येलो कलर सीलिंग को चिपकाना है, सीलिंग को लगाना है। नहीं, स्कर्टिंग पे, स्कर्टिंग। सर, एक क्वेश्चन था जी, स्प्रिंग कौन सी लगेगी? क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगेगी, क्लॉकवाइज। तो येलो लगेगी सर? हाँ, ये येलो लगा दो, ग्रीन लगा दो, जो आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल है वो लगा दो। तो सर ठीक है, थैंक यू सर। सर टेप से ही लगा दें सर, येलो टेप से? हाँ, नहीं, सेलो टेप व्हाइट कलर की जो आती है ट्रांसपेरेंट, उससे लगा दो। सेलो टेप से दीवार पे लगानी है स्कर्टिंग पे। बिल्कुल लगाते इमीडिएट असर मिलेगा आपको। सर कब तक लगी रहे? जब तक दिक्कत ना दूर हो। ओके सर, एक क्वेश्चन था संदीप जी, कि किसी के ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो तो क्या करना चाहिए? देखो, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, अगर मान लो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो मरकरी खराब है, यानी कि बुध खराब है, उनका नॉर्थ खराब है, ठीक है ना। नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ में टॉयलेट है, और भी कुछ होगा, अब ऐसे नहीं पता लगेगा। अब ये जो आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो, तो इसके अंदर बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन आपने जो बताया उनके चार्ट में बुध खराब होगा, तो बुध, हाँ, जिसके पर्टिकुलर, तो अब ये देखना पड़ेगा उनके चार्ट में बुध खराब है तो क्या करना पड़ेगा। उनका चार्ट देख करके आप छोटी सी 12वें हाउस में बैठा हुआ है बुध। हाँ, 12वें हाउस में बैठा हुआ है, क्या 8 के साथ कनेक्ट है क्या?
हार्ट के साथ कनेक्ट है। हाँ। कौन है, मेल है फीमेल है? फीमेल। आप मेरे को पर्सनली फोन करना, मैं अलग से बताऊंगा। ग्रुप में वो बात मैं शेयर नहीं कर सकता, मजबूरी है मेरी। मतलब ये नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहता, मेरी मजबूरी है। नहीं कोई बात नहीं, मैं बात कर। संदीप सर जी, आपने बोला राहु का दान करो, वो तो किसी उसको आदमी वैसे भिखारी वगैरह को दान किया जाएगा ना? हाँ, भिखारी, ओनली भिखारी। हाँ, वैसे मंदिर आश्रम में नहीं भिजवा सकते। हाँ जी, आश्रम में नहीं भिजवा सकते ना सर? एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, एक मिनट, वो वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, कोई डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ जी, अब वो अनम्यूट कर ले। हाँ जी सर, मैं कह रही हूँ आश्रम में नहीं भिजवाया जा सकता? नहीं, सिर्फ ओनली भिखारी, या फ्लैश या भिखारी। तो सर सैटरडे को करेंगे ना दान, तो या दान भी एवरीडे? नहीं, जो प्रॉब्लम है उसके लिए कोई दिन नहीं होता। मान लो यहाँ बंदा तकलीफ में है, कोई बंदा कहता है ना शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, मंगलवार को, अरे भैया तकलीफ आ जाए तो आज खरीद दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ हमें रूटीन में कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो उसको हम डे वाइज करें तो अच्छा रहेगा। ओके सर, यदि किसी के स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो तो मूली का दान भी राहु का होता है? हाँ जी, मूली का अगर आप बात करोगे तो केतु की होती है मूली। सर डायबिटीज या शुगर के लिए कुछ बताएं। शुगर जिसको होगा उसका जुपिटर खराब होगा 101%, ठीक है। और अगर जो ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा होगा तो राहु का कॉम्बिनेशन होगा जबरदस्त, और मंगल भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा थोड़ा बहुत, मगर शुगर के लिए जुपिटर का रोल बहुत ज्यादा है। ऐसा है, मेरी बात सुनो प्लीज, इसको ना एडवांस पे रखें, क्योंकि अब कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जिन लोगों के एडवांस की बातें हैं ना वो फ्रेशर समझ नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ इसको हम एडवांस पे ले लें, आगे आने वाले टाइम में सब चर्चा यही होनी है हमारी। सर मैं फ्रेशर ही हूँ, मैं अपने लिए पूछ रहा था। हाँ नहीं, अभी आप रुको, चार्ट देखना पड़ेगा आपका, चार्ट लगा करके फिर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू सर। जो चार्ट लगाया था ना आपने शक्ति चक्र वाला, एक मिनट लगाएंगे प्लीज। भाई साहब आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही। संदीप जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी संदीप जी, संदीप जी जी, अगर आप स्प्रिंग जैसे किसी को इन्फेक्शन है, कोविड या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने स्प्रिंग की बात कही, पर साउथ वेस्ट हमें मतलब ये सारा इन्फेक्शन नलीफाई हो जाए, वो बंदा ठीक हो जाए, तो वो स्प्रिंग निकालनी जरूरी होगी ना, क्योंकि हमें इन द लॉन्ग रन। नहीं, लॉन्ग रन तो क्या पता, मैं बताता हूँ। मान लो फैमिली के अंदर सपोज करो 20 मेंबर हैं या 10 हैं या 5 हैं, और एक को दिक्कत है, एक को बहुत ज्यादा दिक्कत है, वेंटिलेटर पे पहुंच गया, कुछ नहीं करना, आंख बंद करके स्प्रिंग लगा दो। जब वो बंदा ठीक होके घर होके वापस आ जाए, नॉर्मल हो जाए, स्प्रिंग निकाल दो। स्प्रिंग कितनी होंगे? अभी किसी के एग्जाम थे IAS के, मैंने ऐसे ही क्लियर करवाए थे, जो उसको सपोर्ट कर रहा था मगर वो बाकी फैमिली को प्रॉब्लम कर रहा था प्लेनेट, मैंने स्प्रिंग लगवाए, उसका एग्जाम क्लियर करवाया, स्प्रिंग हटवा दिए। मतलब मैं इसको बहुत तरीके से स्प्रिंग लगाना है। इसमें 3 स्प्रिंग लगाने हैं, 3 पीस। कलर कौन सा? थैंक यू संदीप जी। ओके वेलकम। सर स्प्रिंग के कलर कौन से होंगे सर? स्प्रिंग का कलर डिपेंड करता है आपके पास जो भी अवेलेबल है वो लगा सकते हो, नहीं तो 5 कलर में से सिर्फ एक ब्लैक छोड़ के कोई भी लगा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज? हाँ नहीं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक लगा दिया तो सारे परेशान हो जाएंगे घर वाले। तो ये सर हर डायरेक्शन पे अप्लाई होता है? हर डायरेक्शन पे प्लेनेट के हिसाब से क्या बीमारी दे रहा है, कौन सा प्लेनेट है। जैसे अब किडनी के लिए अगर हम किडनी की बात करें तो वीनस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। हार्ट के लिए ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लीवर के लिए नॉर्थ ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है। इन्फेक्शन के लिए साउथ वेस्ट रिस्पॉन्सिबल है। अब कल को किसी की किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो साउथ वेस्ट यानी कि राहु का और वीनस का कॉम्बिनेशन बना होगा, तभी जाकर के किडनी में इन्फेक्शन हुआ होगा। दोनों डायरेक्शन में एंटी क्लॉक लगेंगे। चलो एंटी क्लॉक मत लगाओ, बार बार गलती मत कर देना। क्लॉकवाइज लगाने पड़ेंगे। हाँ क्लॉकवाइज लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो डेड हो जाएगा। वो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तंग करने की पावर बहुत कम हो जाएगी। जी सर एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन से जोन में लगाएं स्प्रिंग? अब मुझे क्या पता है एग्जाम क्लियर करने के लिए कौन सा प्लेनेट दे रहा है उसको, मुझे क्या पता। ओके हाँ, मतलब जैसे शक्ति चक्र में जैसे ये डिजीज दिए हुए हैं, तो जैसे आपने बताया तो पर्टिकुलर किसी भी डिजीज का जो जोन है उसमें प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल होगी, 101% होगी।
ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे आपके नक्शे के अंदर आपको हर हालत में नजर आएगा कि कमाल हो गया कि ये प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आ रही है। सामान देखोगे आपको घर पे भर भर के मिलेगा, वो सामान भर भर के। हेलो, शोल्डर में पेन ना जा रहा हो। सर मैं ये, हेलो, हाँ जी सर, नेप्थलिन बॉल्स भी प्रवाह कर सकते हैं, वो मतलब फ्लश कर सकते हैं सर। ऐसा है, पता क्या होता है, इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं भी फ्लश में ना फंस जाए। बाकी अगर कोई ऐसी चीज ना हो, ना फंसने वाली ना हो, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कुछ भी फ्लश कर सकते हो, सिर्फ भगवान की फोटो छोड़ के। सर हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हार्ट के लिए आपने कहाँ पे लगाया? ईस्ट में लगाने के बुलाया है? हाँ, हार्ट नहीं ऐसे मत लगाना। देखो कोई कैलकुलेशन, क्या पता हार्ट में, मान लो 1 मिनट के लिए हार्ट में दिक्कत ना हो, उसके हो, तो वो ऐसे नहीं होता कि हार्ट में दिक्कत है तो उसी की वजह से दिक्कत है। ओके भैया, ये आवाज बड़ी आ रही है, कोई पता नहीं, कोऑपरेट नहीं कर रहे मेरे को, पता नहीं क्या वजह है। अगर एक बच्चा है, उसको 5 साल का या 8 साल का होगा, उसको भी सर आप सबको म्यूट कर दो, इनको म्यूट कर, जिसने बात करनी है वो हैंड रेज। मैंने 20 बार कर दिया म्यूट, मगर मेरे साथ कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। हैंड रेज करवा लो ना, बोलो हैंड रेज करेगा, उसी का आप अनम्यूट कर दो। चलो फिर ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल कोई बात नहीं, गलती करने तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, कुछ बोलूं? जी बोलिए ना, प्लीज प्लीज। सर जैसे मतलब आप बताते हो, बीच में लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीज को, तो उसके लिए आप एक करो, कल से एक चीज रखो कि जो मतलब जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करे उसको रिमूव कर दो, बात खत्म। ठीक है, ऐसे करेंगे। एक के लिए 70-80 लोग क्यों परेशान हो सर? चलो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, आज की तो देखो क्लास हो चुकी है कंप्लीट। सुनो, कल से अगर कोई आदमी डिस्टर्ब करेगा, बात नहीं मानेगा, उसके 100 रुपए बाइज्जत रिफंड करके हाथ जोड़ दूंगा मैं, तो बस क्लियर है। ठीक है सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया था अभी कि नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का सर होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को जुपिटर की प्रॉब्लम आ जाती है डिजीज वाइज, और वहां पर हम स्प्रिंग को खाली पेस्ट सैलो टेप से पेस्ट कर देते हैं, तो कोई इशू ज्यादा तो नहीं होगा ना? नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे मैंने बहुत लोगों के करवाए हैं, ऐसे कुछ नहीं होता। सर स्प्रिंग 3 ही लगाने होते हैं या 1 लगाना? नहीं, 3। स्प्रिंग सर ये बड़ा फर्श पे रखने होते हैं, थोड़ा ये क्लियर कर लें। नहीं, वो स्कर्टिंग पे लगते हैं, स्कर्टिंग पे। मैं आपको ना उसकी फोटो भेज दूंगा कैसे लगते हैं वो। स्प्रिंग कितना छोटा बड़ा? स्प्रिंग इसके अलग आते हैं स्प्रिंग, वो मैं आपको इसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी। सर जी प्रॉब्लम है, मुंह में छाले निकले बार बार, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, मुंह में छाले मतलब इन्फेक्शन। अच्छा, ठीक है, किसी भी तरीके का, गर्मी की वजह से, फिर वही बात आ गई, गर्मी तो दुनिया को लगती है, इसका मतलब थोड़ा सबको छाले होते हैं। अच्छा। हमेशा राहु ही इन्फेक्शन देता है, ओनली कोई और प्लेनेट नहीं। और जितने भी पिंपल्स, गांठ, रसोली, ये सब केतु देता है। अच्छा, मुंह में छाले राहु का प्रॉब्लम है, राहु। और जितने भी गांठ, रसोली, पिंपल्स, ठीक है जी, ये सब केतु जी की मेहरबानी है। अच्छा, राहु का जैसे बता आपने पेस्टिसाइड ये सब बताया, तो केतु का क्या सामान है सर? केतु के सामान देखो मैं बताता हूं, केतु की अगर हम बात करें तो जितने भी तंत्र विद्या का सामान है वो सारा केतु का है। जैसे अगर हम सुनो, अब सामान की बात सुन लो, केतु के वायर, डंडा, ठीक है, और जो तांत्रिक सामान है वो सारा केतु के अंडर में आता है। तांत्रिक सामान क्या होता है सर? अब छोड़ दो ना उसको, सुनो आप ये बात सुनो, मतलब जो है, अब केतु की बात करें, डंडा, रस्सी, ठीक है जी, जितने भी मतलब जैसे स्पीकर है वो राहु के, वायर केतु की, ऐसे देखेंगे हम, ठीक है। और जो मेल फीमेल स्विच होते हैं, पाउडर फॉर्म भी तो केतु का होता है। नहीं, ऐसा है, पाउडर फॉर्म में क्या चीज है, अब कल को आप पाउडर फॉर्म में मान लो अगर हम बात करें कैल्शियम की बात करो, इस तरीके का कैल्शियम, ऐसे तो बहुत कुछ चीज है। जितने भी एसिड्स हैं, जो एसिड्स हैं वो तो आएंगे राहु के अंडर में, और जो अदर है, जो लंबी चीज है, अब पाउडर फॉर्म में बहुत कुछ होता है। अब पाउडर फॉर्म को कल को हम नहीं, इमली केतु की, अमचूर केतु का, आलू केतु के, नींबू केतु का, ठीक है जी, ऐसे देखेंगे हम। तो सर लीवर के लिए, सर लीवर के लिए क्या चीज हो सकती है, प्लीज हेल्प। लीवर जुपिटर का है सर। इसके लिए कोई लिस्ट है क्या अपने पास, जो किसका क्या सामान है, अगर आप शेयर कर? ये सुनो, सब कुछ इसके अंदर ना मेंशन है, जो पीडीएफ दी गई है ना आपको। अच्छा सर, सब इसमें मेंशन है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए।
सब कुछ मेंशन है। जी तो सर जुपिटर के लिए क्या किया जाए, लीवर के लिए प्लीज? नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है जुपिटर के लिए। अच्छा। अब वो सुनो, आप सुनो, ये देखना पड़ेगा आपको क्या उनका लीवर पे स्वेलिंग है तो मंगल के साथ नेगेटिव काम हो रहा है, अगर उसके साथ श्रिंक है तो केतु के साथ हो रहा है, इन्फेक्शन है तो राहु के साथ हो रहा है। ये फैटी लीवर है, खुद जुपिटर परेशान है, प्रॉब्लम है जुपिटर के अंदर। सर अगर किडनी में स्टोन हो तो? हाँ जी, किडनी में स्टोन? किडनी में स्टोन शनि जी की मेहरबानी। और साइनस? साइनस इन्फेक्शन हो गया ना किस्म का। हाँ जी। इन्फेक्शन किसका है? सर राहु का। बस। बट सर उसमें स्वेलिंग भी आती है ना, तो फिर हम उसको जुपिटर ऐसा नहीं, स्वेलिंग मंगल की होती है। और क्योंकि उसमें पेन बहुत ज्यादा तेज होता है उसमें। पेन मंगल का होता है। तो मतलब अगर साइनस है तो मंगल और राहु कॉम्बिनेशन बनाओगा, देख लेना। सर जी मुंह में बैड टेस्ट क्रिएट हो कॉफी वगैरह पीने के बाद, उसके लिए क्या किया जाए? क्या टेस्ट? शुक्र खराब है, वीनस खराब है। अच्छा जी, तो क्या किया जा सकता है उसके लिए प्लीज? अब साउथ ईस्ट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम डाल रखी है। साउथ ईस्ट में अगर साउथ ईस्ट में राहु का सामान पड़ा होगा तो टेस्ट खराब हो जाएगा बंदे का। ओके हाँ जी। अगर बात दर्द ना जा रहा हो तो उसके लिए कौन सा प्लेनेट देखेंगे? क्या चीज? अगर शोल्डर पेन ना जा रहा हो, आप बार बार वही बात कर रहे हो, ऐसे नहीं होता शोल्डर पेन। मंगल की नेगेटिव दृष्टि है 3rd हाउस पे, हटा दो। नेगेटिव दृष्टि का मतलब वो एस्पेक्ट मत क्या ना 30, 45, 60, 90 वो वाला नहीं है ये। कैसे करे सर मंगल से? हाँ जी, कैसे करे? मंगल से कैसे करे? मंगल का कोई सामान कैरी करना छोड़ दो, खाना छोड़ दो 2 दिन। सर केतु का क्या दान करे फिर? दिलीप सर। हाँ जी सर, एक का चार्ट देख रहा था एक फ्रेंड का। हाँ। तो उसका सर राहु बड़ा नेगेटिव जा रहा था, और मैंने देखा राहु जो है सैटर्न के साइन में था। तो मैंने उससे जब पूछा कि वेस्ट में क्या है, तो वेस्ट में तो सर उसका खुद का बेडरूम आ रहा था। तो मैंने कहा भाई W6 में फिर देख, W6 या W2 की तरफ। तो सर W6 में उसकी अलमारी थी जिसमें उसने सारा राहु का केमिकल, जो टॉयलेट साफ करने वाला और जो कपड़े धोने वाला जो केमिकल्स होते हैं ना, बर्तन धोने वाले, वो उसने अलमारी बना रही थी, सब W6 में था। ओके सर वो मुझे क्लियर बता दो ये वहां होगा, तो जब उसने ढंग से देखा तो सब कुछ वहीं था। अच्छा, एक रोहित जी का, हाँ जी रोहित जी का हैंड आया हुआ। हाँ जी बताइए रोहित जी। सर पता मैं यही बता रहा था। अच्छा सर बोन्स डिसीज सन के अंडर में आते हैं या सैटर्न के? कौन सा? बोन्स, हड्डी का डिसीज। हड्डी सूर्य के अंडर में आती है, और जिसकी डिस्क खराब हो जाए उसका सूर्य खराब होता है, तभी डिस्क में दिक्कत आती है। सर इसको रोहित को बोलो ऑटो कैड सिखा देगा 2 दिन। रोहित जी एक काम करता हूँ, मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ, आप इनको ऑटो कैड सिखा दो। हाँ जी सर, पहले सबको ईमेल पे ना सर सब मुझे ईमेल अपना शेयर कर ले, उनको पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड का लिंक भेज दूं। जी जरूर। आप अपना एक काम करो, आप अपनी मेल आईडी ग्रुप में डाल दो, सब आपको मेल कर देंगे। बिल्कुल सर। हेलो बिल्कुल सर मेरा क्वेश्चन था, प्रॉब्लम आती है क्यों आती है? सर मेरे बेटे को और मुझे सर राइनाइटिस है बहुत जबरदस्त सर, छींकों की बीमारी सर। मैं 8 साल से 10 साल से सर एंटी एलर्जी ले रही हूँ। मैं बताता हूँ, इन्फेक्शन। ठीक है सर। हाँ जी ठीक है सर अगर जुपिटर का हिट आ रहा हो तो फिर नॉर्थ ईस्ट में वो क्लॉकवाइज वो लगाने पड़ेंगे। क्या हिट आ रहा है? मतलब जुपिटर नेगेटिव है। कैसे नेगेटिव है? मतलब जुपिटर तंग कर रहा है सर कुंडली में। एक मिनट, एक तो ना किसी की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। एक मिनट देखता हूँ कौन है। सर पता नहीं कौन था, म्यूट कर गया। चलो देखता हूँ कौन है। सर ये स्पाइनल में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा बताएंगे। केतु। अच्छा, केतु को जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो? हाँ जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, लीवर। तो उसके लिए जुपिटर। अब जुपिटर पे देख लो ना। हाँ जी, ब्लड देखो जिसका हाई ब्लड प्रेशर। हाँ जी, कौन? सर अतुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। सर एक्यूपरेट मतलब
सेंटर के अंदर दीवार आ रही है, उसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है? सेंटर में क्या आ रहा है? दीवार आ रही है। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है मेरे को। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी। घर के सेंटर के अंदर का दीवार बीच में आ रही है, दीवार के ऊपर। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी गलतफहमी है, नहीं आ रही वो दीवार। अच्छा, क्या दीवार नहीं आ रही, गलतफहमी है आपकी। नहीं, दीवार आ रही है। अरे आप मेरे को मैप भेजना, मैं बताऊंगा। तो फैटी लीवर का क्या हेलो सर, हेलो। फैटी लीवर बताया ना मैंने, जुपिटर। जुपिटर है तो जुपिटर 9-6-7 दे रहा है। हाँ जी, 9-6-7 जुपिटर 9-6-7 दे रहा है। किसके नक्षत्र में है? किसके नक्षत्र में है? सर हाथ पैर सूज जाते हैं तो सर वो स्वेलिंग में आते हैं ना? स्वेलिंग हाथ पैर सूज जाते हैं, मंगल राहु सुन हो जाते हैं। हाँ जी, देखो, सुन करने की ताकत सिर्फ मंगल के अंदर है। हेलो हेलो, सुनो। हाथ पैर का सुन करने की ताकत मंगल के अंदर है। मंगल का कॉम्बिनेशन जब बुध के साथ बनेगा तब दिक्कत आएगी, क्योंकि बुध होती है नसें, नर्वस सिस्टम, और जब नसें हमारी काम करनी बंद कर देती हैं तब हमारे जो है हाथ पैर काम करने छोड़ देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर सर। हेलो, उसका तो उपाय सर वही है, मसूर की दाल। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं है। हाँ जी, हाई ब्लड प्रेशर किससे होता है सर? हाई ब्लड प्रेशर मंगल राहु और जुपिटर के साथ कॉम्बिनेशन होगा, कोई ना कोई तभी होगा। जिसका लो ब्लड प्रेशर होगा उसके साथ चंद्रमा के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन होगा, उसका लो ब्लड प्रेशर होगा। मंगल के साथ चंद्रमा को प्लेस कर दो, ब्लड प्रेशर लो रहना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। एंगर किससे आता है सर? हाँ जी, क्रोध। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसी घर में हर प्राणी को क्रोध ज्यादा हो, बात पे चिड़चिड़ापन, क्रोध ज्यादा हो। अब क्रोध किससे आता है? देखो, मंगल से। आप बताओगे, मैंने ऐसे से चार्ट देखे हैं, ऐसे से हॉरोस्कोप देखे हैं। फैमिली अगर मेंबर 15 है ना, तो 15 के 15 मेंबर का मंगल खराब है। ऐसे से चार्ट देखे मैंने। अच्छा, हाँ जी सर। पैरों में जलन, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? ट्रीटमेंट कुछ नहीं, ट्रीटमेंट क्या है, मंगल खराब है उनका। और देखना उनके घर में दब के मंगल की पूजा हो रही होती है। हाँ, ये भी है सर। अगर किसी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो तो कौन सा प्लैनेट है? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अगर जुपिटर A17 दे रहा है और उसका नक्षत्र सैटर्न 238 दे रहा है तो क्या लीवर की? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेल के चार्ट में वीनस राहु और केतु के नक्षत्र में होगा, दोबारा सुनना ध्यान से, मेल के चार्ट में अगर वीनस राहु केतु के नक्षत्र में होगा तो वाइफ खराब मिलेगी। अगर फीमेल के चार्ट में जुपिटर केतु और राहु के नक्षत्र में होगा तो हस्बैंड खराब मिलेगा। चेक कर लेना। केतु नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं लीवर के लिए पूछ रही हूँ। जर्नल क्वेश्चन बताया मैंने आपको। अच्छा, जैसे जुपिटर 1 और 7 है और उसका सैटर्न है नक्षत्र यानी किसका? जुपिटर का, जो जुपिटर 238 दे रहा है। अच्छा, तो परेशान और अभी अंतरदशा में चल रहा है। दिक्कत आ रही होगी। सर एक बार प्लीज रिपीट करना सर, ये वाली बात जो आपने बताई थी अभी। ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। सर इससे थोड़ा ना ये ब्रीथिंग की प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई ना, हाँ, वो प्रॉब्लम होती है। गैस्ट्रिक होने से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। हेलो, हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, कॉम्बिनेशन देखना। मरकरी भी कहीं ना कहीं पीड़ित होगा, बुध पीड़ित होगा। अच्छा, वो पड़ेगा साथ में। सर अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो तो कौन सा प्लान? जुपिटर। और कैल्शियम वेट लॉस के लिए देखो, नहीं वेट देखो, सुनो, वेट बढ़ाने के लिए जुपिटर, वेट लॉस करना हो ना किसी को तो कुछ नहीं करना। शनि और सूर्य को 7th हाउस में या लगन में बिठा दो, किसी भी तरीके से बिठा दो, तो वो बंदा ऑटोमेटिक वजन लॉस होना शुरू हो जाएगा उसका। सर कैल्शियम के लिए कैल्शियम बैठाते कैसे? सुनो, कैल्शियम सूर्य कैल्शियम सूर्य। शनि और किसको? शनि और सूर्य वो आज ही खत्म करना है क्या कोर्स? ये नहीं सर, बैलेंसिंग हो तो कल के लिए भी कुछ पेंडिंग रख लो। हाँ सर, एक से बता दो, शनि सूर्य को बैठाते कैसे है? वो आगे आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन फिलहाल इम्बैलेंसिंग हो तो कौन से ग्रह का इम्बैलेंसिंग?
अभी कुछ नहीं, आज ही खत्म करना है तो मैं 2 घंटे और बैठ जाता हूँ। सर ये बता दीजिए हेलो, अरे सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने पूछना है वो अनम्यूट हुए, बाकी म्यूट हो जाओ। शनि एंड सूर्य को किस घर में बिठाएं? वो बताऊंगा, वो पड़ोसी के घर में बिठाना है। सर इम्बैलेंसिंग का बता दो, इम्बैलेंसिंग कौन से ग्रह में होते? मुझे नहीं पता जी, अभी आज का खत्म करते हैं। पता क्यों? फिर इतना प्रेशर हो जाए। 2 बजे क्लास है? 2 बजे, टाइम 2 बजे ही रहेगा फिलहाल। मेरा एक आंसर कर दो, मेरा जरा ये बता दीजिए ना, आंसर कर दीजिए प्लीज। क्या बताओ ना, क्या अब मुझे क्या इम्बैलेंसिंग का मैं कैसे बताऊं? कौन सा प्लेनेट इम्बैलेंस है, मैं कैसे बताऊं? आप बताओ ना, ये बताओ, मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? सर जुपिटर 985 दे रहे हैं। जुपिटर 985 दे रहा है ना। बच्चों से दिक्कत, हस्बैंड से दिक्कत रहेगी सारी जिंदगी। तो सर उसमें क्या, उसमें जो है नॉर्थ ईस्ट को वो करना पड़ेगा। हाँ, अभी मत करो, ऐसे मत करो। आप किसी को पैसे दो, उसके बाद वो करेगा, खुद मत करना। एक चीज वेरी गुड, हंसने की बात नहीं। सही बोल रहे। हाँ जी बताओ। सर ये पूछना था कि अगर कोई बंदा एक पर्टिकुलर आइटम ज्यादा इनटेक करता है तो क्या उस ग्रह का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है? बिल्कुल। क्या होता है, मान लो सपोज करो ऐसा होता है, अगर मान लो कि किसी का जुपिटर नेगेटिव है, वो मंदिर जाना शुरू कर देगा पहले ही। बहुत अच्छा। हाँ, बढ़िया है तब नहीं जाएगा, खराब है जब जाएगा। ओके। और किसी के घर में अगर आलू बहुत ज्यादा खाए जा रहे हो, आलू बहुत ज्यादा खाए जा रहे हो तो केतु खराब होगा, चेक कर लेना। सर अगर किसी तो का खाना बंद कर दिया जाए। कई बार ऐसा होता है, हमारा गोलगप्पे खाने का बड़ा मन करता है। देखना उस दिन ट्रांजिट के हिसाब से वीनस की दृष्टि चल रही होगी नेगेटिव। ओके। हाँ सर मेरा छोटा बेटा जो है उसके बहुत ज्यादा पिंपल्स, आपने बताया केतु के हैं, और यहाँ पर भी चेस्ट पे बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पिंपल्स हो जाते हैं सर। हाँ। उसका केतु बहुत है सर, 9-10 में बैठा है उसका केतु, और वैसे भी राहु केतु ही चल रहे हैं पूरी पत्री में उसका। सारे तो वही है वो केतु 10वें घर में बैठ के, जैसे क्या होता है चौथे घर का प्लेनेट को, चौथे घर में कोई प्लेनेट बैठा है क्या? सर चौथे घर में कोई नहीं बैठा है, राहु बैठा है तीसरे घर में, और जुपिटर के साथ केतु जो बैठा है वो बैठा है 9th हाउस में सर। हाँ, तो फिर वो दिक्कत ही करेगा। पिता के साथ तो पिता को तो नुकसान हुआ होगा। नहीं सर, नहीं उसके जन्म पे नहीं सर, बहुत फायदा हुआ था सर, प्रेगनेंसी से ही फायदा हो गया। एक बार दिखाना, चार्ट दिखाना, मैं बताऊंगा चार्ट। ठीक है सर। वैसे बच्चा टॉपर है सर पढ़ाई में, वैसे बहुत बढ़िया है। फिर आप सही नहीं बता पा रहे ना मेरे को। जी ठीक है सर, ठीक है, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगी सर। जुपिटर को 180 का हिट दे रहा 9th हाउस में, तो 180 मुझे आती नहीं, कैलकुलेशन नहीं आती 180 की, मैं क्या बताऊं। क्या बात कर सर जी, कानों में रिंगिंग हो उसके लिए क्या करना चाहिए? नेगेटिव देख रहा है आप। क्या कानों में स्टेपलर से लगा लो। नहीं, कानों में बोल के यहाँ से उसके कभी वो जिंग की आवाज आती है। अच्छा राइट ईयर में। ठीक है जी। फिर कल आज हाँ बताओ। कोविड-19 में एक नए सिम्टम्स आए हैं, स्मेल नहीं आता, टेस्ट नहीं लगता, उसके लिए क्या है? देखो, टेस्ट ना लगना, वीनस एक्टिव हो गया कहीं ना कहीं। अब ये देखो वीनस कैसे एक्टिव हो गया। टेस्ट किसी भी चीज का लाना वीनस का काम है। हाँ जी, उसमें हर बंदे को थोड़ा, जिसका वीनस खराब होगा, जिसको वीनस खराब होगा उसी को होगा। और स्मेल का मैं कह रहा हूं मेल या फीमेल, इस बात से क्या मतलब है? वीनस तो वीनस होता है। स्मेल बात, स्मेल सूंघना। सूंघने की पाऊ नहीं, बुध की तो होती है, लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं राहु की सपोर्ट चाहिए। क्योंकि राहु जो हमारा ऊपर का जो फेस है ना, अगर ये काम करना छोड़ दे तो मान के चलो कहीं ना कहीं राहु का इफेक्ट है तो इन्फेक्शन। है तो इन्फेक्शन, ये सब राहु की देन है। वैसे तो ऐसे बोलते हैं, सुनना, बोलना और सूंघना बुध का होता है, अगर हम पूरी बात पे आए, लेकिन ये राहु की वजह से हो रहा है। और जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे लंग्स में मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है, नली सुकड़ जाती है या गले में खराश होती है, तो वो इन्फेक्शन राहु का होता है, बुध के साथ कॉम्बिनेशन। ओके जी।
सर ईयर की प्रॉब्लम जो होती हैं वो भी यही होगा, ईयर की जो प्रॉब्लम होती है जैसे वर्टिगो, क्या कह रहे हो? ईयर की जो प्रॉब्लम होती है जैसे वर्टिगो हुआ, चक्कर आना, ये सब इसी के देखो वोमिटिंग है, चक्कर आना, सब राहु की देन है। ओके, हाँ जी, हाँ जी बोलो। केतु अगर जो है 9th हाउस में 3rd हाउस को से पता क्या होता है, ऐसे ना कहीं प्रेडिक्शन गलत हो जाती है और इंप्रेशन हो जाता है खराब। भाई ये फिर हो जाता है यार नॉलेज ही नहीं है बंदे को। क्या होता है, आप चार्ट लगाओ, देखो ना पत्ता उठाएंगे उसका, तब होता है मजा। अब कई बार होता कुछ है, दिखता कुछ है, करता कुछ है बंदा, गलती कर रखी होती है कुछ और, नुकसान होता है कुछ और। तो ये थैंक यू सर फॉर टुडे लेक्चर सर, थैंक यू सो मच। हाँ तो एक बार बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब कल प्रॉब्लम हो, मैं कह रहा हूँ सुनो, कल के लिए रख लें। जी आज अगर सुनो आज ही खत्म करना है तो 8 बजे तक का रखते हैं हम, 8 बजे तक का। नहीं बहुत हो गया, स्लाइड से ही रुक गए सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके जी, वेलकम जी।